अब जन्म पत्री में जिसका चंद्रमा 2 नंबर में होगा वो वृषभ राशि कही जाएगी। ओके। वृषभ राशि वाले जो होते हैं ना राजकुमार, अभी मैंने बताया था ना आपको, आराम से खाना, आराम से सोना, आराम से उठना, मस्त मौला। अब इनको ना सांड से कंपेयर कर लो आप। वृषभ क्या होता है, उसमें सांड का साइन बना होता है, ठीक है। कोलू का बैल, ओके। कोलू का बाल, ये ना मेहनत करते रहते करते रहते, सोचते हम बहुत आगे निकल गए, होते वहीं के वहीं है। कोलू का बैल ये गोल गोल नहीं घूमता, मतलब इमेजिनेशंस में रहते हैं अपनी। बस 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 बस। दूसरा, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। सांड को आपने देखा है, रोड पे चलता है, हॉर्न बजाते रहो, कुछ भी करते रहो, हटता है नहीं, खड़ा रहता है। नहीं हटता, बैठता है, जहां बैठ जाएगा लोग साइड साइड से निकलेंगे, हटेगा नहीं वहां से सांड, देखा है आपने। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मस्त रहते हैं। ये ना इन्हें कहा जाता है कि भैया अपना डेली रूटीन फास्ट कर लो। तो ये वो कर नहीं पाते। वृषभ राशि ना, सुबह लेट उठना, पहुंचना लेट, धीरे धीरे काम करना, मस्त रहना। मतलब ये वही दोस्त है जिसको हम फोन करते रह जाते हैं, कहाँ रह गया, कहाँ रह गया, कहाँ रह गया, वो आ रहा है, आराम से आ रहा है, आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ, ये वही वाले। इन्हें 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 बचपन में ना बेड पे ही सब कुछ मिल जाए तो मजे आ जाए इनकी जिंदगी। राजकुमार का काम क्या है, राजकुमार का आराम करना, राजा काम करेगा ये आराम और करना। राजकुमार ऐश करेगा, अयाशियाँ। अय्याशियां करेगा। और ये जो लोग होते हैं ना, ये थोड़े सक्कत शरीर के लोग होते हैं, सक्कर मतलब मतलब थोड़ा heavy। सॉलिड हैवी होते अच्छा, हैं। हैवी वेट। सांड को आपने देखा नहीं कितना हैवी हाँ। होता है, ताकतवर बिल्ड होता है। है बिल्ड बिल्ड जो होती है इनकी सॉलिड होती है, थोड़ा मोटे शरीर के होते हैं। ओके। और अवश्य ही वैसे तो ये कुछ नहीं करेंगे, और करने पे आएंगे ना तो खेत के खेत, पहाड़ के पहाड़ को तो खोद देंगे। मतलब ये सही कर लिया तो सब कुछ कर सकते हैं ये। सब जैसे कुछ कर दशरथ मांझी, जैसे क्या दशरथ था? मांझी, दशरथ पहाड़ मांझी पहाड़ तो खोद दिया था वो। पहाड़ खोद दिया था ना, तो पूरा। ये इनकी भी वही हालत होती हाँ। है। अगर ये डेली रूटीन अपना फास्ट कर ले और मन में ठान ले तो इनसे बड़ा सक्सेसफुल कोई नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या उपाय होगा सर, कि जिससे अभी हो नहीं रहा है ठीक, लेकिन वो उपाय करें तो इनके मत इनके कंट्रोल में आ जाए। हाँ, सबसे पहले, चाहे वृषभ लगन हो या वृषभ राशि हो, ठीक है। इन लोगों को गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। क्यों, आपने देखा है 20-25 गाय के बीच में एक ही सांड होता है। आशिक मिजाजी इनमें बहुत होती है, बहुत ज्यादा लस्ट होती है, हाई रहती है इनकी। राजकुमार लस्ट है ना। बहुत होती है इनके अंदर, मेष राशि वालों की भी लस्ट हाई रहती है, वृषभ राशि वालों की भी लस्ट हाई। लस्ट ही रहती है। ओके। और इनको गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। गाय को चारा, ठीक है जी, गाय गाय की सेवा, जैसे गाय को खीरा, गाय को हरी सब्जी, ये जरूर खिलानी चाहिए। हरी। हरी, मतलब 5 प्रकार की सब्जी अगर आपने गाय को खिला दी, ठीक है, तो आपके जीवन में आपके कोई, मैं मान ही नहीं सकती कि आपके जीवन में बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए। जैसे कि गाजर ले लो, खीरा ले लो, पालक ले लो, बंद गोभी ले लो और साथ में एक आलू ले लो, ठीक है। ये 5 सब्जियां आपने ना काट काट कर जो है ना गाय को खिला दो, आपका बहुत इतना अच्छा हो जाएगा, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत ही नहीं जरूरत। पड़ेगी। अब देखिए, सिर्फ सिर्फ वृषभ राशि वालों के लिए नहीं हाँ। है। वही मैं पूछ रहा था। अगर आप, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि शनि और बुध और बृहस्पति को अच्छा करना हो तो चने की दाल खिला, चना भिगो के चना बकरियों को खिलाए। अब अगर आपने शुक्र अच्छा करना है, चाहे कैसा भी शुक्र हो, चाहे उच्च का भी हो चाहे नीच का भी हो, आपने अगर गाय को हरी सब्जी, हरा चारा खिला दिया तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। और शुक्र क्या होता है, हमारे जीवन का ओज, हमारे गालों की चमक, हमारी सुंदरता, हमारी बीवी, हमारी लग्जरी, लक्ष्मी माता, पैसा, देखो सब कुछ अच्छा हो गया। डेली खिलाना है। डेली खिला दीजिए, हफ्ते में 1-2 बुधवार बार खिला शुक्रवार दीजिए, खिला दीजिए। बुधवार शुक्रवार को खिला दीजिए। बुधवार शुक्रवार चक्कर ये लोग करना नहीं चाहते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि 50 रुपए ना खर्च हो और मेरा 50 लाख का काम हो जाए। अगर भैया 50 लाख 50 करोड़ चाहिए ना, तो ये वाले उपाय काम करेंगे। तेज पत्ता जलाने से या नमक के नहाने से 50 लाख या 100 करोड़ ना आने वाले, ये मेरी गारंटी है। थोड़े दिनों में समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें लोगों को। इनके लिए स्विच वर्ड सर, इनके लिए स्विच वर्ड, हा, आनंद आ जाए, परमानंद आ जाए। श्रीम 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 श्रीम
वृषभ राशि वाले अगर ये स्विच वर्ड बोलेंगे, मैं कहता हूं धन धान्य की कमी नहीं, सुख की कमी नहीं, स्वास्थ्य की कमी नहीं, शादी की कमी नहीं, मियाँ बीवी से प्यार, धन ही धन, धन ही धन, धन धन धन। सर शादी की कमी नहीं मतलब शादी में लड़ाई झगड़े ना हो, ओके शादी विषय वाले खुश हुए होंगे कि अरे, 2-3 बहुत शादियां हो हो जाएंगी। शुक्र बढ़िया हो जाएगा, देखिए उनका अच्छा। इससे शुक्र, और बाकी सारी चीजें भी ठीक हो जाएंगी इससे। जी जी जी, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत आनंद। मिथुन राशि की तरफ चलते हैं। इनका मिजाज कैसा होता है और इनको क्या उपाय और क्या स्विच वर्ड अपनी लाइफ में मिथुन राशि वालों को मैं बताऊंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मिथुन राशि वाले, क्योंकि मेरा जो है ना मिथुन लगन है। अच्छा ओके। हाँ, तो फिर तो तो आपसे बेटर बुद्धि- कोई नहीं बता सकता इसे। बुद्धि जो है ना, मिथुन राशि वाले कैसे होते हैं, ये लोग जो है ना, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। ठीक है, ये हर किसी के साथ में बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब इनका कम्युनिकेशन का लेवल जो है बड़ा अच्छा होता है। और ये एक अकेली राशि है 12 राशियों में से जो किसी से चिढ़ती नहीं है। ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, तो तुम मेरी जिंदगी में भी इंटरफेरेंस मत करो। ये ऐसी राशि मतलब है। मैं तुम्हारे घर नहीं आ रहा तो मेरे घर मत आओ। हाँ, मतलब ये ऐसे ही है, मतलब कि ज्यादा अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, उनको यही चाहिए होता है। और मिथुन राशि वाले में ना कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है, इनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती है, इनकी बातचीत का स्टाइल बहुत अच्छा होता है, लोगों के साथ में मिलते जुलते बहुत अच्छे हैं, इनको कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही काम करने चाहिए। मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी को। मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर आपका बुध की प्लेसमेंट अच्छी है, तो अगर बुध आपका अच्छे भावों में बैठा हुआ है, जैसे आपका बुध अगर बाई चांस तीसरे भाव में बैठा हुआ है, हाँ। या आपका बुध जो है 8वें भाव में बैठा हुआ है, या 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो वहां पर खराब हो जाएगा। बाकी सभी भावों में बुध अच्छा होता है, 8वें में भी खराब होता है। खराब में क्या होगा। खराब क्या होता है कि हमारे जैसे कुंडली के 12 भाव होते हैं, हाँ 12 भावों में मुझे बुध की प्लेसमेंट दिखनी होती है, क्योंकि बुध जो है वो तीसरे भाव में खराब हो जाता है, चाहे उसका खुद का क्यों घर क्यों ना हो। अच्छा ठीक है, वहां पर वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब ऐसे ही बुध जो है वो 8वें भाव में भी डिस्टर्ब हो जाता है। 8वां घर किसका होता है, मौत का। अब मौत के घर में यानी शमशान घाट में आप फूलों को उगा दोगे, तो उस फूल को कोई उठा के सूंघेगा नहीं, सूंघेगा ना, बिल्कुल। तो वो बुध फूल ही है। ठीक है, अब 11वें घर में क्या कहता है कि बुध कहता है मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं। ठीक है, और 12वें घर में क्या होता है, बुध जो है 12वें घर में बुध जो है ना, दूसरों को एडवाइस दे देकर अपनी जो है ना जिंदगी खराब कर देता है। अच्छा दूसरों को जिंदगी बनाते रहता है, अपनी खराब कर लेता है। और 9वें घर में बुध जो होता है वो बृहस्पति की बरकत को खत्म कर देता है, क्योंकि बुध जो है ना वो बृहस्पति की नाजायज औलाद है। पता है आपको ये बात? नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने First time सुना- इतने एस्ट्रोलॉजिकल पॉडकास्ट कर लिए, लेकिन मुझे आज हाँ, पता बुध जो है वो बृहस्पति की नाजायज औलाद है, क्योंकि बृहस्पति की एक बीवी थी तारा। ठीक है, माँ Okay. तारा। तो ये माँ तारा ने क्या किया कि वो चंद्रदेव ने उनको बड़ा आकर्षित कर लिया। बड़ा वो जो है चंद्रदेव आपको पता है चंचल है। और क्या कहते हैं कि जो है ना 27 नक्षत्र, वो 27 रानियां उनकी पहले से थी, और तारा पे भी डोरे डाल दी चंद्रदेव ने। तो चंद्रदेव ने जब डोरे डाले तो तारा जो है बहुत प्रभावित हो गई, क्योंकि बृहस्पति जो थे वो सन्यासी थे। अब एक सन्यासी वाला पति है और एक चंचल बॉयफ्रेंड बन जाए तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो है उनके साथ चली गई तारा देवी। तो जब वो उनके साथ में चली गई, तो फिर बृहस्पति देव नाराज हो गए और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अब बृहस्पति कंट्रोल करते हैं आपकी कुंडली के 5 भावों को, दूसरे भाव को, 5वें भाव को, किस्मत को, आपकी आपके 11वां भाव लाभ भाव, अब 12वां भाव आपका मोक्ष। ओके ठीक है, दूसरा भाव आपका धन है, 5वां भाव आपका पढ़ाई लिखाई जो भी हमारा लव अफेयर है। तो उन्होंने 5 भावों को छोड़ दिया और ऊपर चले गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो ये तो बृहस्पति देव ने तो सब कुछ छोड़ दिया भैया, पृथ्वी पर हाहाकार मच गया है। हाँ उन्होंने क्या किया, क्या कहते हैं कि सब लोग उनको बनाने चले गए, तो वो नहीं माने। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, सब लोग गए तारा के पास में कि देखो जी, पूरी सृष्टि में जानवरों का राज जो है वो ज्यादा शुरू हो गया है, तो आप जो ना वापस आ जाए। तो उन्होंने जो मनाकर उनको तारा को वापस लेके आ गए। जब तारा वापस आई तो बृहस्पति देव ने देखा वो तो प्रेग्नेंट है। तो प्रेग्नेंट थी वो, तो उन्होंने कहा, क्या कहते हैं कि जिनको बड़ा गुस्सा आया कि भाई तू एक तो चली भी गई, ऊपर से प्रेग्नेंट होके भी आ गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, क्या कहते हैं कि तेरा जो ये बच्चा होगा ना ये पुरुष होगा ना ये स्त्री होगा। तो वो बच्चा जो है वो था बुध, जो हुआ, जो चंद्रदेव का बेटा है और बृहस्पति की नाजायज औलाद कहलाया। ठीक है, वो बुध है जो पावर और विजडम का मालिक है, और कम्युनिकेशन में ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसलिए कहते हैं कि बुध की सबसे चीज अच्छी कौन सी होती है, किन्नर। ये जो किन्नर है, जो ना बुध पुरुष का है ना ना फिर पुरुष वो है। स्त्री है, वो किन्नर है। अब ये बुध को बनाने का और सबसे अच्छा अपनी कम्युनिकेशन को ठीक करने का, अपने बिजनेस को चलाने का, आप किन्नरों का उपाय करें। ओके किन्नरों को अगर आपने हरे रंग की चूड़ियां दे दी, हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की साड़ी दे दी, हरे रंग की चूड़ियां दे दी, हरे रंग की साड़ी दे दी, हरे रंग की चुन्नी दे दी, तो या और साथ में चप्पलें दे दी। चप्पलें जो होती है, जो रिलैक्सो वाला चप्पल होती थी, ऐसी नहीं कोई सब नॉर्मल वो शनि की होती है। रिलैक्सो चप्पलें जो होती है वो शनि की देखिए चप्पलें चूड़िया कांच होगी, कांच भी बुध है, बुध जी। है।
बुध को हरा रंग जो हो गया बुध का हो गया, वो आपने चूड़ियां दे दी। आपने हरे रंग की साड़ी दी, वो शुक्र है, शुक्र प्लस बुध है, बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल। आपने चप्पल दे दी, वो शनि है, बुध का मित्र है। तो आपने बुध शुक्र शनि तीनों अच्छे कर लिए। तो ये बुध और शुक्र शनि का तो कॉम्बिनेशन जिसकी भी कुंडली में होता है ना, आपके लोग कमेंट करके बिल्कुल। बताइए किसकी कुंडली में है। ये लोग मैंने देखा है बहुत अमीर होते हैं। मैंने हम्म, बहुत कम लोगों की कुंडलियों में देखा है जो ये बुध परेशान शुक्र होते आए शनि हो, है। बुध शुक्र शनि वाले, ये बहुत कम परेशान होते हैं। और जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध शुक्र और सूर्य होता है, ये टॉप पे पहुंचेंगे पहुंचेंगे, क्योंकि इन्होंने हाई पोस्ट पे होते कंट्री हैं। जाना है अच्छा और इन्होंने टॉप पे पहुंचना ही पहुंचना है, बुध शुक्र और सूर्य वाले आपको टॉप टॉप पे पे मिलेंगे। दिखेंगे, देखिएगा। किंग किंग मतलब अच्छी पोस्ट पे अच्छी दिखेंगे, पोस्ट पे दिखेंगे, अच्छे बिजनेस, वेल अच्छी, सेटल्ड। हाँ। और अब देखिए ना, आप अगर हम इस बारे में बात ना करें तो आपने बुध बुध से किस ये उपाय कोई भी कर सकता है, जो ये हरी चूड़ियों वाला, हरी साड़ी वाला और चप्पल वाला। हाँ, जिसको अपना बुध से बिजनेस बिजनेस अच्छा हो जाएगा, क्लाइंटेज आएगी, बिजनेस अच्छा होगा। शुक्र से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी, शरीर ठीक होगा, चमक ठीक होगी, बीवी से बनेगी। और बिल्कुल। शनि करोड़ों रुपए देके जाएगा। अरे मजे आ गए भाई। इसमें एक उपाय और कहा जाता है सर, मे बी गलत हो तो आप बताइएगा, कि किन्नर से 1 रुपए का सिक्का लेके अपने ये वॉलेट में रखना बताती हूँ, चाहिए। तरीका बताती हूँ इसका, सुनिए। हाँ, अब आपने 1 रुपए का सिक्का क्या है, हाँ, कोई लॉजिक बताए ना मुझे। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्यों 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 रखे, पहले ये बताओ आप। जिससे पैसा आएगा बहुत, उसके क्यों बाद आएगा? उनका आशीर्वाद मिलेगा। क्या क्यों मिलेगा, आप बताओ ना, इसका रीजन बताओ। 1 रुपए का सिक्का क्यों, 1 रुपए 5 रुपए का का सिक्का क्यों नहीं? नहीं, कोई सिक्का ही क्यों लेना है, किन्नर से क्यों लेना है, बताओ, इस बात का जवाब क्योंकि दो। लोहा होता है और शनि। उसे उसे वो हमेशा ही क्यों बोलते हैं लाल कपड़े में रखना है। नहीं, ये तो नहीं पता मुझे लाल कपड़े का तो नहीं पता ये मैंने। पूरा उपाय किसी को पता हो तभी तो मैं तभी मैं समझाऊं। पूछना चाह रहा हूँ। अब गलत बुध गलत क्या है, करते हैं। बुध क्या है किन्नर, हाँ अभी साक्षी हाँ ने जी, पूरी कहानी बिल्कुल। समझाई। और सिक्का क्या है, राहु, जो वो मेटल होता है ना, वो राहु है। ओके। तो बुध से आपने राहु के रूप में शुक्र लिया, आपका राहु कंट्रोल करता है वो सिक्का। ओके। आपको पैसा नहीं देता वो, आपको बात समझनी चाहिए। आप उसके पीछे लॉजिक तो किसी कोई देख नहीं रहा, हम्म, लॉजिक क्या है उसके पीछे। आपने बुध से राहु का सिक्का लिया शुक्र के रूप में, जिससे राहु कंट्रोल रहे। राहु कंट्रोल रहे, वो आपको बर्बाद ना करे। इतने लोग चिल्लाते हैं राहु राहु बर्बाद कर देता है, राहु खत्म कर देता है, राहु एक्सीडेंट करवा देता है। बुध का परम मित्र है राहु, परम मित्र। बुध के सामने चू भी नहीं करता है राहु भी। दोनों साथ साथ बैठे हैं, हाँ जी, बेस्ट फ्रेंड। कन्या के सामने राक्षस कुछ नहीं बोलेगा, मस्त रहेगा उसको देख देख के। शनिदेव भी शुक्र और बुध के साथ मस्त हो जाते हैं। करेक्ट। लॉजिक क्या है, बुध भी कन्या है, शुक्र भी औरत है, शुक्र औरत है तो वो कन्या है। तो ये राक्षस औरत से ज्यादा कन्या पे अट्रैक्ट रहता है। अच्छा। हाँ जी। आप एक बात बताइए, आप लड़की पे अट्रैक्ट होंगे कि एक औरत पे होंगे, आप मतलब बता कौन दीजिए। अट्रैक्ट करेगा? तो एक एक लड़की, सुंदर एक सी कवारी लड़की, लड़की आपको अट्रैक्ट करेगी, जवान सी सुंदर सी, या एक बड़ी औरत आपको अट्रैक्ट करेगी? लड़की। लड़की, ऑब्वियस सी बात है, सबको ही करेगी। हाँ। तो राहु क्या है, राक्षस है, तो वो किसकी बात ज्यादा मानेगा। अब ये तो हम दुनियावी कलयुग लैंग्वेज में बता रहे हैं ना, वैसे देखो ये से इसी बात मुझे याद आया कि देखो जैसे ही बुध राहु मिलते हैं तो भ्रमित योग बना देते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध राहु गंदे पोजीशन में है, गंदे भावों में बैठे हैं, तो आपको भ्रमित कर देते हैं, थाना कोर्ट कचहरी और बदनामी और जो है हॉस्पिटलाइजेशन करवा देते हैं। और अगर ये बुध राहु इकट्ठे हैं और ये अच्छे घरों में बैठे हुए हैं, तो आपको आईटी प्रोफेशनल्स, आपको क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बार बार की कंट्रियों के अंदर आपको जो है ना इतने बड़ा सेटल करा देंगे। करवा देते हैं। ये बुध राहु ही होते हैं ये। अब ये शुक्र राहु जो होते हैं ना, शुक्र राहु, जी। जो संजीव जी ने कहा कि हाँ। औरत का अच्छा हाँ। गंदा शुक्र, ये शुक्र राहु क्या करते हैं, गंदा इश्क करवा देते हैं, इश्क करवा दे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा देते हैं। ओके। जी। ठीक है, अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी जगह पर अफेयर करवा देते हैं, या फिर थोड़े टाइम के लिए बंदा जाता है और आ जाता है, ठीक है, तो वो वहां पर जाके सेक्स करता है, या फिर कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड मतलब अगर बीवी के सिवा कहीं भी जा रहा है तो सब ये करवाते हैं। हाँ जी। वो शुक्र राहु करवाते हैं। शुक्र राहु करवाते हैं। शुक्र राहु और ये करना चाहिए। शुक्र राहु अच्छा हो जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में ले जाते हैं। वाला। सिक्के वाला। सिक्के को अगर आपने लाल रंग के कपड़े में रख लिया ना, इसको पूरा इसका- बताएं मैम, हाँ, कैसे हाँ। करना मैं है। आपको बताता हूँ। आपको राहु को कंट्रोल करने का भी एक बड़ा प्यारा उपाय बताऊंगा। अब किन्नर, एक तो हरी चूड़ियों वाला तो समझ में आ जी, गया होगा जी। सबको। अब क्या है मेरे मालिक, किन्नर जो होते हैं वो आपको सिक्का देते हैं राहु
शुक्र के रूप में। ठीक है। अगर आप उस शुक्र को और राहु को लाल कपड़े में बांध लेंगे तो वो राहु कंट्रोल हो जाएगा। ओके। कभी देखना हम माता रानी के सिक्के भी लेके आते तो उसे लाल कागज में बांध के बिल्कुल। देते हैं। वो कभी बिल्कुल। नोटिस करना आप इस बिल्कुल। चीज को। लाल रंग मंगल है, मंगल से राहु डरता है। ओके। बिल्कुल, हाथी राहु है और महावत है वो मंगल है। अब हाथी को कौन संभालेगा? लाल किताब में एक और उपाय है जी। कि हम जो होती है ना, अब ये किसी ने भी राहु को कंट्रोल करना हो, जो राहु से पीड़ित हो, वो जौ ले, लाल कपड़ा ले, जौ को लाल कपड़े पे रखे, उस पे दूध का छींटा मारे, इसमें चंद्रमा की मदद ले ले। ओके। और उसे बांध के गिठा बांध के टाइट करके 2 ईंटें नीचे रखे। ईंटें क्या? मंगल नेक। लाल कलर की ईंटें जो होती है ना, वो मंगल नेक होती है। हमारे पास हर लॉजिक है, हमें पता है उपाय क्या होता है। मैं दिमाग सोचा बिल्कुल छोटी छोटी चीजें जो हमारे आसपास होती है और उन सब चीजों से कर रहे हैं हम लोग ये। हाँ जी, हाँ जी। मंगल नेक, मंगल जो है नीचे भी मंगल लिया, पोटली रखी लाल रंग की, वो भी मंगल हो गई, उसके ऊपर भी मंगल 2 ईंटें। ठीक है जी। इससे भी हम राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। कितना इजी उपाय है। फिर मैंने लोगों को बताया, अगर आपको राहु कंट्रोल करना है, अपना मजे लेने हैं जिंदगी के, अपना पॉट साफ करने लग जाइए। कोई भी कर सकता है। हाँ, कोई भी कर सकता है। ये तो संजीव जी ने 15 साल पहले ये वाला उपाय बताया। अब मेरे तो बना ढना के लोग ये कहानियां सुनाने लग गए। अब प्रभु भला करे, अगर आप अपना अपना और राहु अच्छा करना चाहते हैं, जबरदस्त करना चाहते हैं, तो मैंने नील वाला उपाय बताया था कि रोग ऋण शत्रु गायब। पॉट क्या होता है? हमारा छेटा घर होता है जी। पॉट। हाँ जी। टॉयलेट पॉट हमारा छेटा घर रोग ऋण शत्रु का। ओके। ये मैंने 15 साल पहले उपाय बताया था। नील डालो, लोगों ने नील की ऐसी तैसी भेड़ दिया। एक बार स्टेप बाय स्टेप बता दें कैसे करना होता है। आपने क्या करना है, एक कटोरी लेनी है या मग्गा लेना है, उसमें पानी भरना है, नील के 2-3 ड्रॉप डालने और जाके ना पॉट में डाल के फ्लश कर देना। यह आप मात्र 1 हफ्ते भी कर लेंगे, आपके रोग मतलब कोई भी बीमारी होगी, ऋण मतलब कोई भी कर्जा होगा, और शत्रु मतलब कैसा भी दुश्मन होगा, गायब होना शुरू हो जाएगा। जड़ से खत्म। जड़ से खत्म, राहु की मदद से। राहु को हमने छेटे घर में ले आए ना, राहु कहीं पे भी है, वो छेटे घर में आके आपका भला करेगा। क्योंकि नील जो है वो राहु है। राहु है, छेटा घर पॉट है, टॉयलेट भी पॉट है। और ये नील वाला भी नहीं कर सकते। राहु की महादशा लग गई है, राहु 4थे घर में बैठा है, 7वें घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, ठीक है, और राहु 5वें घर में बैठा है, लगन में बैठा है, या 12वें घर में बैठा है, या 9वें घर में बैठा है। गलती से उस साल में पॉट मत हिला देना अपना। और ऐसा इंसान क्या करता है, इस साल में ना बाथरूम चेंज कर टाइल चेंज करवाता हूँ, इसकी पॉट के लिए चेंज करवा देता हूँ। वो लोग ऐसे करवाते हैं और उसके बाद राहु उनको ऐसे पीटता है, ऐसे वो दर बदर की ठोकरें खाते हैं कि वो समझ भी नहीं पाते। और ये जानबूझ भी करवाते होंगे मैम ग्रह, जानबूझ के करवाते हैं कि बत्ती घुमाने के लिए कि भाई तो ये चीज कर, जानबूझ के करवाते हैं ग्रह। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम पढ़ाते भी हैं, हम लोगों को अब ये अपनी सारी नॉलेज देनी शुरू कर दी है। बिल्कुल, हाँ। आपके पॉडकास्ट पे भी और नॉलेज भी दे दें। लाल किताब, और अगर लाल किताब, वैदिक, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कोई भी कोर्स करना है तो साक्षी जी कोर्सेज भी करवा रही है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके। अब जैसे काले काले जो तिल होते हैं ना, वो राहु होते हैं। ओके। ठीक है जी। आप अपने सर से बाहर के हफ्ते में 1 आधी बारी ना पॉट में डाल दीजिए। आपका राहु छेटे में, आपके रोग ऋण शत्रु गायब। आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं बन रहा है, मुसीबतें आ रही हैं, ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जो आपने नील वाला हाँ, नील वाले जैसे ही उपाय है ये। नहीं, जैसे आपने नील वाला बताया, एक वो भी आती है, ये जो गोली टाइप आती है जो उसमें फ्लश में डाल दिया जाता है, वो डाल के रखो। हाँ। नहीं तो वो इतनी बड़ी गोली क्यों, नील ले आइए ना, 2 बूंदे डाल दीजिए, थोड़ा सा 1 ढक्कन 2 ढक्कन डाल के डाल दीजिए। ये जो है ना, ये नील वाली गोली जो है ना, ये भी राहु का ही काम करती है। हाँ। वो नीली वाली गोली लेकिन वो नीली वाली गोली नहीं, वो चक्की टाइप आती है, खुलने में टाइम ले लेगी इतना। ओके। इंसान के पास इतना टाइम कहाँ है? नहीं, तो वो फीडिंग ना कर ले जाके। क्योंकि हमारे पास इतने मतलब आज की जनरेशन के भी और हमारी जनरेशन के भी लोग होते हैं, तो उनके दिमाग में शॉर्टकट, अगर सन ने बताया तो हम ये भी डाले कर लेते हैं। ये डाल के रखोगे तो राहु ज्यादा बिदगेगा नहीं। अच्छा। अगर आपने नीली वाली टिक्की डाल रखी है ना पॉट के अंदर, तो राहु बिदगेगा नहीं, उस घर में राहु ठीक रहेगा। जिसका राहु की महादशा चल रही है उसको तो बिल्कुल करना चाहिए। राहु की महादशा, सबसे अच्छा पॉट साफ करना चाहिए उसको, जिसकी राहु की महादशा चल रही है। ओके। सबसे, लेकिन करके कोई राजी नहीं है ना।
जितनी गंदगी घर में रखोगे राहु नाराज होगा। हाँ राहु गंदगी में आता है। गंदगी हम किस चीज को कह रहे हैं यहाँ मतलब पे? जैसे पॉट के अंदर से अगर आपकी स्मेल आ रही है, आप अपने कब बाथरूम में गए, बाथरूम के अंदर आपकी स्मेल आ रही है, पॉट तो गंदा है, आपके पॉट मैला गंदा है। है, मैला है, गंदा है, स्टिकी है, तो उसका आपका राहु जो है ना वो डिस्टर्ब है। ओके। अगर आपके बाथरूम में जाकर आपको नेगेटिविटी वाली स्मेल, नेगेटिविटी नहीं होती है, तो आपका राहु ठीक है। ठीक है। कई लोगों के फर्श छूटे होते हैं पॉट के, पानी लीक हो रहा है, पानी नहाकर आए हैं तो नहा का पानी वैसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो राहु खराब समझो। ठीक है। जो लोग अपने नहा के आते हैं, वाइपर मार के आते हैं, पॉट को क्लीन रखते हैं, बाथरूम में जाते खुशबुएं आती हैं, ऑयल्स डिफ्यूजर्स लगा के रखते सही हैं, बात है। ठीक है, स्प्रे करते रहते हैं, कैंडल्स लगी हुई कैंडल्स हैं। लगी होती हैं, तो राहु उनके बहुत अच्छे हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। साफ सफाई रखनी जरूरत है। रख रहे हैं, राहु तुमसे खुश है। बिल्कुल। इतना सही समझ लो, अगर तुम कर पा रहे हो ना, राहु को खुश कर पा रहे हो, आपने अपने बाथरूम को चेक कर लीजिए, अगर बाथरूम आपका साफ है तो आपका राहु ठीक है, अगर बाथरूम भी गंदा रहता है तो आपका राहु खराब है। बिल्कुल। मिथुन के लिए स्विच वर्ड सर। जी मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मिथुन राशि वालों के लिए एम 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 पावर, पैसा, हर मुसीबत से छुटकारा, स्वस्थ शरीर, ये बोलना शुरू कर दें। गारंटेड, मजा ही मजा, मौजा ही मौजा, सब ठीक। सब ठीक, सब बढ़िया। ओके, कर्क राशि की तरफ चलते हैं। कर्क वालों का नेचर कैसा होता है और इनको सबसे ज्यादा थपेड़े किस चीज से पड़ता है? क्योंकि मेरे नोन में एक दो जने हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं कर्क वाले। कर्क वाले, देखिए क्या होता है, कर्क जो राशि है, जिसका चंद्रमा 4 नंबर में होगा वो कर्क राशि होगा। ओके। अब कर्क राशि वाले जो होते हैं ना, वो चंद्रमा से ऑपरेट होते हैं, और चंद्रमा पानी है, बहता है, बहता हुआ पानी। वो कब क्या कर जाए, कब कहाँ मुड़ जाए, कब लहर में तब्दील हो कब जाए। एकदम से इनका नेचर एकदम से क्या बोल जाए, हम्म। इनका नहीं पता चलता भाई। तौबा तौबा। मतलब मुंहफट कह सकते हैं इन्हें। हाँ, ये मुंहफट होते हैं। अब मूड स्विंग्स। मूड स्विंग हो जाते हैं, मुंहफट भी होते हैं। मूड स्विंग होगा तो मुंहफट तो होगा ही ना। अब देखिए, चंद्रमा जो होता है वो राजकुमारी होता है। जो ये कर्क राशि वाले होते हैं, राजकुमारी, राजकुमार टाइप होते हैं। ओके। ये भी सुबह आराम से उठना, आराम से भैया, जल्दी क्या है, मजे ले लो जिंदगी, पैसा बहुत रखा है, जल्दी क्या है। जल्दी क्या बस है। पैसा बहुत है, सही ये है। थोड़े धीरे 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 काम करने वाले होते हैं, थोड़ा मतलब इतने फास्ट नहीं होते। बचपन में तो बड़े सुस्त होते हैं। और चंद्रमा पानी है ना, ये बचपन में इन्हें नहाने में बड़ी दिक्कत होती है। बड़े को भी हो सकता है नहाने में वो करे, माँ उन्हें मतलब धक्के दे। गुटलियां मार लेते हैं नहाने में। हाँ, ये नहाने से दिल चुराते हैं अपना, कर्क लगन वाले। आप ये देख लो कि अगर आपका कर्क राशि है आपकी, या कर्क लगन है आपका, और अगर आप नहाने से दिल चुराते हो, तो ठीक चंद्रमा है, तो खराब चंद्रमा है। वीक है आपका। आपको चंद्रमा, आपको रोज नहाना है। जो लोग नहाने से सोचते कल नहाएं, कल नहाएं, कल नहा लेते हैं, हाँ, तो आपका चंद्रमा चंद्रमा वीक है, इसलिए आप नहा नहीं पा रहे। चंद्रमा अच्छा है तो आप रोज नहाओगे। आपका चंद्रमा बढ़िया है, आपका मन करता है रोज नहाने का, तो आपका चंद्रमा अच्छा है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। ओके। तो अब ये कैसे होते हैं, राजकुमारी, राजकुमार, बचपन में आराम से खाना, आराम से सोना, माँ धक्के दे दे के इन्हें नहलाती है। और कैसे होते हैं ये भैया, अपने कंफर्ट को त्यागते नहीं है। अगर ये कमरे में सो रहे हैं और कोई कमरा खोल दे, बत्ती जला दे, एकदम से चिड़चिड़ा जाते हैं। कर्क वाले होते हैं। कर्क वाले जो होते हैं भैया, आराम से केकड़ा, केकड़ा, हाँ केकड़ा, कटी 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 मतलब कटी ये बड़े टफ बड़े होते हैं, ये मतलब टफ बहुत होते हैं, टफ होते हैं। हाँ, लुकिंग लाइक कोकोनट, जैसे हार्ड फ्रॉम आउटसाइड, सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। हाँ। इनसाइड बहुत सॉफ्ट है ये, बहुत हाँ, सॉफ्ट तो लेकिन होते हैं, इनसाइड तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इनसाइड तक बहुत कम लोग, राइट। क्योंकि वो ऊपर से ठोस होते हैं ना, अंदर तक आने नहीं देते। हर किसी को नारियल, जांचते हैं ये। नारियल को छीलना और तोड़ना ही तो मुश्किल है, फिर तो कितना मजा है। ये जांचते हैं पूरा सर कि ये मेरे लायक है या मेरे साथ वही तो मैं आपको वाला बता है। रहा हूँ, ये नारियल को छीलना तोड़ना ही तो मुश्किल है। कोई आप हाथों से करके दिखा दो, कर सकते हो, हाथों से नहीं कर सकते ना, अब तो औजार होते हैं। तो ये ऊपर से स्ट्रांग होते हैं, जल्दी अंदर नहीं आने देते, और इनके ना मूड बड़ी जल्दी स्विंग होते हैं। ये आपके पास बैठे बातें कर रहे हो,
एकदम से ये शुरू हो जाते हैं। कब लड़ाई हो गई, कब ने। और इनकी एक बड़ी कर्कश आवाज होती है, हम्म। बहुत ही कर्कश आवाज होती है। जिसके हो जाएंगे उसके पूरे हो जाएंगे, जिसके नहीं होंगे लगा लो जोर, उसके नहीं होंगे। हाँ, पूरी अच्छा, दुनिया जिसके हो जाएंगे वो लुट जाएंगे उस पर। वही मैंने कहा ना, अपने आप घुसने को नहीं समर्पण देते। कर दिया पूरा कि वैसा मैं तेरा हाँ, ही ये समर्पण कर देते हैं। और जिसके हो गए उसकी 100 गलतियां माफ है, जिसके नहीं है वो 100 अच्छाइयां कर ले, एक गलती कर दे उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। इनके लिए क्या उपाय है मैम? इनके लिए उपाय ये है कि क्योंकि चंद्रमा जो है कर्क राशि वाले ना, ये ना ये तो बड़ा प्योर वाटर है। ओके। ये प्योर वाटर है कि आपके पास में ना तीन राशियां ऐसी होती हैं जो जल तत्व की राशि होती है। एक होती है कर्क राशि, जो यानी कि कर्क यानी कि कैंसर, और एक होती है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, और एक होती है मीन राशि यानी कि जो है वो है पाइसेस। ओके। तो ये तीन राशि वालों के पास में पानी है, ये पानी वाली राशियां तीनों। लेकिन सबसे प्योरेस्ट वाटर जो है ना वो कर्क वालों के पास है, यानी कि ऐसा शुद्ध जल यानी गंगा जल। अच्छा। ठीक है, ये इनके पास गंगा जल है। और जो वृश्चिक राशि वाले हैं, इनके पास में जो सड़ा हुआ रुका हुआ खड़ा हुआ पानी है, खड़ा हुआ पानी जैसे ठहरा हुआ ठहरा हुआ वाटर, पानी। ये वृश्चिक राशि वाले हैं। और जो मीन राशि वाले ना, ये समुद्र वाला पानी, खारा पानी, वो पी नहीं सकते आप। ठीक है, जिसमें मछलियां बस बहे जा रहा है। बह जा रहा है। तो ये तीन तरह की हमारी राशियां होती है, तीन तरह के हमारे पास पानी होते हैं। अभी कर्क राशि वाले, अगर आपको लगता है कि इनके मूड स्विंग रहते हैं या कुछ होते हैं, तो इनको क्या करना चाहिए कि चंद्रमा की रोशनी में जाना चाहिए, और चंद्रमा के जाके आपने जो है नाइट वॉक करनी चाहिए, मून वॉक जिसको बोलते हैं। ओके। आप जाइए छत पे जाके वॉक कीजिए, पार्क में जाके रात को थोड़ी देर वॉक कीजिए, चंद्रमा की रोशनी में जितना आप बैठेंगे उतना अच्छा होगा। और इनको मेडिटेशन करनी चाहिए, और इन लोगों को जो है ना कहना चाहिए कि ओम चंद्रशेखर, जिस प्रकार से आपने पूरी दुनिया में अपनी चांदनी बिखेर रखी है, इस प्रकार की चांदनी थोड़ी सी मेरी जिंदगी में भी बिखेरिए। ठीक और है, दूध से भी स्नान कर हाँ, सकते हैं। और दूध से भी स्नान कर सकते हैं, और साथ में चंद्रमा को ये अर्घ दे सकते हैं। जैसे हम सूर्य को अर्घ देते हैं, ऐसे चंद्रमा को अर्घ देंगे। कैसे देंगे? थोड़ा सा चंद्रमा के अर्घ के अंदर थोड़ा सा मीठा चीनी डाल देंगे। ठीक है, तो ये चंद्रमा और साथ थोड़ा सा दूध डाल देंगे, तो चंद्रमा को अर्घ देंगे और दूध से स्नान करेंगे। ये अगर इन लोगों ने कर लिया तो इनकी लाइफ जो है वो मैनेज हो जाएगी। ये फर्स्ट टाइम सुना है मैंने चंद्रमा को अर्घ देने वाला, ये मतलब आज तक किसी ने नहीं बताया। और सूर्य को तो जल चढ़ाते हैं, सुनिए, चंद्रमा को सुनिए। भी चढ़ाना चाहिए। चंद्रमा अगर आपका मूड वीक है, क्योंकि आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम है ना, तो वो मूड स्विंग सूर्य तो ठीक करेगा नहीं, वो तो आपके मूड स्विंग चंद्रदेव ही ठीक करेंगे। चंद्रदेव ठीक है। चंद्रदेव चंद्रमा खराब है, लिक्विड पैसा नहीं आ रहा है, सूर्य थोड़ी ना लिक्विड पैसा के ये कारण। 15 दिन ठीक रहते हैं, ये 15 दिन डिस्टर्ब रहते हैं। 15 दिन जैसे वो जो, जैसे आप देखो क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हाँ जी, देखते हो ना, जी। तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घट रहा होता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ रहा होता है। तो इसी प्रकार से ये लोग होते हैं, इनको हमेशा ही चंद्रमा को जल चढ़ाते रहना चाहिए, ताकि इनको नेगेटिविटी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट इनको नहीं होगी, और मूड स्विंगिंग के होने बंद हो और जाएंगे। मैंने देखा ज्यादातर सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य को जल चढ़ाओ। अरे पावर कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, और मूड स्विंग हो जाएगा तो पावर कॉन्फिडेंस क्या करेगी? डिप्रेशन अगर आपको आ गया, एंजाइटी होगी, घबराहट होगी, तो क्या करोगे आप? सही बात है। आपको तो मूड ही चंद्रमा को कोई बोलता ही नहीं है जल चढ़ाने हाँ, के, अर्घ देने सबसे के। बड़ी राशि ये होती है, अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर तो पाओगे। ये कोई भी कर सकता है? कोई जिसका चंद्रमा खराब है, कमजोर है, कर ले। क्या स्टेप बाय स्टेप आप कैसे एक करना बात सुनिए ना, लिक्विड पैसा भी तो आ रहा है। है? शुक्र अगर लक्ष्मी माता है तो चंद्रमा लिक्विड है, जो घड़ियों की घड़ियां आपको चाहिए, जो एक के ऊपर एक रखी जा रही हैं। एक कई के लोग ऊपर। कहते हैं- अब सारे ये तो बता रहे हैं गड्डी पे ये लिखो तो वो आपके पास रहेगी। अरे गड्डी आएगी कैसे? वो नहीं बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे। तो गड्डियां आने का रास्ता है, आपको चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। लिक्विड पैसा, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, कैसे देना सही बाय स्टेप इसके अर्घ में क्या आपने क्या करना है? अब चंद्रमा को आपने अच्छा करना है तो चंद्रमा है लिक्विड पैसा, गड्डियों की गड्डियां। अब इसमें क्या करना है? आपने सबसे पहले पानी लेना है, उसके बाद उसमें डालनी है चीनी, फिर उसमें डालना है, आपने क्या डालना है? दूध। ओके। मात्र ये 3 चीजें लेनी है, जाके रोज चंद्रमा को जल चढ़ाइए। मैं कहता हूं गड्डियों की गड्डियां आएंगी, लिक्विड पैसे की भरमार हो जाएगी। इतना पैसा आएगा, खुला अंधा पैसा आएगा आपके पास। सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। इनके लिए स्विच वर्ड कर्क वालों के लिए, स्विच वर्ड कर्क राशि वालों के लिए बड़ा जबरदस्त जी। सोम 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 सोम। पावर, कॉन्फिडेंस, स्वास्थ्य, पैसा, करियर, बिजनेस, नौकरी, शादी, इससे ही इनका सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। जो जो ये मांगेंगे वो सोम 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 सोम
जो भी विश करेंगे वो इनकी पूरी होगी। 101 मतलब कदमों में आ जाएगी वो आएगी चीजें। सीधे ही। कंफर्म आएंगी सारी चीजें। पैसा आएगा तो सब कुछ आएगा। हर चीज बिकती है, हर चीज बिकती है आजकल, सब कुछ मिलती है और बिकती है। बिल्कुल पैसा खर्चने वाला होना चाहिए बस आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। सिंह राशि सर, सिंह राशि के बारे में जानना चाहूंगा, ये लोग कैसे होते हैं? जी मेरे मालिक, जिसका भी चंद्रमा 5 नंबर में आएगा उसे हम सिंह राशि बोलेंगे। ठीक है। सिंह राशि वाले, सिंह से आपको क्या लगता है? सिंह मतलब शेर, और शेर क्या होता है? राजा, जंगल बिल्कुल। का। तो अवश्य ही सिंह राशि वाले राजा होते हैं। और राजा गद्दी पे भी बैठा हुआ अच्छा लगता है। राजा में आपको घमंड भी दिखेगा, गुस्सा भी दिखेगा, जिद भी दिखेगी। लेकिन साथ साथ में मैंने देखा है सिंह राशि वाले पंक्चुअल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। झूठ इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। ढीले लोग, झूठे लोग, धोखेबाज लोग और चालू कपट शपट लोग इन्हें अच्छे नहीं लगते। ये कहते हैं सीधी बात करो, काम करो। सीधी बात करो, सच्चाई पे चलो, सीधी बात ईमानदारी को पे चलो। बकवास। हाँ। और मेहनती, पंक्चुअल, बिल्कुल भी टाइम पे पहुंच जाए, जो वो सिंह राशि समझ जाओ, सिंह राशि वाले लोग हैं ये। ओके। झूठ इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इन्हें ये भी कहते हैं इनकी राशि में ही सिंह आता है, तो इनके सिंह भी होते हैं थोड़े से। बिल्कुल। देख मैं तो पहले ही बोला, मारते भी हैं फिर ये सिंह अपने, इतने से नहीं, बड़े वाले होते हैं मेरे अच्छा। मालिक। और ये मारते भी हैं। घर को, परिवार को मैंने देखा बहुत अच्छी तरह से पालते हैं। अच्छा। सबके लिए करने वाले होते हैं, अपने भाई बहन क्या, बच्चों के लिए क्या, बीवी के लिए क्या, रिश्तेदारियों के लिए, सबके लिए करते हैं ये। अच्छे लोग होते हैं, लेकिन अपने असूलों पे चलने वाले। अब हो सकता है जो आपने असूल बना रखा वो सामने वाले को समझना है। आपने अपने वर्ल्ड में एक अपना असूल बना लिया कि मैं असूल तो ऐसे बना चल लिया, हाँ, अपने अपने आपने कायदे कानून बना लिया। आप कहोगे मैं तो चल रहा हूँ, तुम भी ऐसे ही चलोगे। ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मैंने इनकी देखे, शादी में दिक्कत आती है इस वजह से। सिंह राशि वालों के गुस्से वाले होते हैं, अपने असूलों पे जीने वाले होते हैं। सामने वाला नहीं जीना चाहे, शादी होने में दिक्कत है, शादी के बाद दिक्कत आती शादी के बाद, क्योंकि गुस्से वाले होते हैं ना, अपने असूलों पे चलने वाले होते हैं। गलत बात बर्दाश्त नहीं है। हो सकता है इनके जो असूल हो इनके लिए ठीक हो, सामने वाले के लिए ना हो, तो फिर क्या करोगे? कहीं ना कहीं मैम इन लोग जो सिंह वाले हैं कनेक्ट कर रहे होंगे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, और ये कंट्रोल भी करना चाह रहे होंगे लेकिन नहीं कर पाते, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ग्रह नहीं करने देते। बिल्कुल, तो इनके लिए क्या उपाय जिससे ये चीज कंट्रोल करके अपना शादीशुदा जीवन सही कर लें? देखिए, सबसे पहले तो इनके लगन को कंट्रोल करने के लिए स्विच वर्ड बता देते हैं। हाँ। इनके लिए इन्हें स्विच बोर्ड बोलना है, रोम 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 रोम। इससे क्या होगा? पावर, कॉन्फिडेंस, कंट्रोल होगा इनका। बढ़ेगा नहीं, कंट्रोल होगा। ओके। आएगा लेकिन कंट्रोल होगा। पैसा, करियर, शादी, हेल्थ, सब में इंप्रूवमेंट आएगी इससे। इनके आनंद आ जाएगा। और देखिए, अब आप इनको कहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। अवश्य ही सूर्य को तो ये जरूर जल चढ़ाए। अच्छा जी। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है जो हम सूर्य को जल चढ़ाने के लिए कहते हैं? जी। सूर्य को जब हम जल चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं, तो हम जब पानी चढ़ाते हैं ना, तो एक विधि विधान है कि आपको सर के ऊपर से या सर के बराबर से यूं ऊंचाई से पानी देना होता है। लोग मैंने देखा यूं करके दे रहे होते हैं। बिल्कुल। रीजन इज कि सूरज की किरणें उस पानी में से छन के आपके ऊपर आए, उसको चढ़ाना कहते हैं मेन। उसको चढ़ाना कहते हैं। लोगों को ये पता ही नीचे नहीं है। नीचे चढ़ा लोग दिया तो बोलते हैं, चढ़ के जल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ। अरे भाई, जितना उस धार में से सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ेंगी तब आपको इफेक्ट आएगा। आप आजकल मैं देखता हूँ यूं करके चढ़ा रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी तो सूर्य की किरणें ही आपके ऊपर नहीं आई कहीं से। आपने यूं करके चढ़ाना, हाथ ऊपर करके और धार बना के, उसमें से आपके किरणें आपके ऊपर आनी चाहिए। इसमें जी कितने से इतने लोगों को ये बात पता हाँ, ये साइंटिफिक रीजन है, हर चीज साइंस है। इसमें एक चीज और जोड़ूंगा, इसमें लोग कहते हैं प्लांट में जाना चाहिए वो जल, ऐसा भी होता है? ऐसा कुछ ऐसा लॉजिक कुछ- नहीं, ऐसा ऐसा कुछ- कुछ लॉजिक नहीं। प्लांट में डाल देंगे तो एक और पुण्य हो जाएगा। अच्छा। एक और पुण्य हो जाएगा। क्रिएट हो रही है। वैसे भी आप जो पानी चढ़ा रहे हैं वो वाष्प हो जाएगा। तो आप पुण्य, और ये कोई वाटर वेस्ट नहीं हो रहा। अच्छा, आपने गड़वी यूं चढ़ा दी तो ये वेस्टेज हो गया। कई लोग बोलेंगे बिल्कुल। पानी वेस्ट हो जाएगा, यूं हो जाएगा। चाहे खुद शेव करते हो, घंटे घंटे ब्रश खुला करते हुए, नल खुला हुआ, नहाते हुए, बैठे हुए, पानी चल रहा है, अरे चलने देना, क्या फर्क पड़ रहा है। ये नहीं देखेंगे। वो वेस्ट हाँ, वो वेस्टेज नहीं होती इन लोगों के लिए। ये जो सबसे ज्यादा वेस्ट करते हैं ना वाटर, वो ये बेकार की बातें लिखेंगे इस उसमें बिल्कुल। कि जी एक लोटा वेस्ट हो जाएगा पानी का।
लॉजिकली मैं आपको बता दूं, बेवकूफ लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं, क्योंकि जो आप पानी चढ़ा रहे हैं ना सूर्य देव को, वो पानी वाष्प होके बादलों के जरिए बारिश बन के बरसेगा। कोई भी पानी जो जमीन पे गिरता है, या तो उसको जमीन सोख लेती है, वो भी अच्छा है, या वो आत्मा उपजाऊ होगी, या फिर जो पानी जो वाष्प होगा वो भी अच्छा है। बिल्कुल कोई वेस्टेज नहीं होती इसमें। बिल्कुल वेस्ट वो है जो गटरों में पानी चला जाएगा, हम्म वेस्टेज वो है वाटर की। करेक्ट जो आप नल चला के बैठे रहते हैं, इतना साफ पानी गटरों में चला जाता है, और जो आप शेव करते हुए पानी को वेस्ट करते हैं, करेक्ट आप नहाते हुए पानी को वेस्ट करते हैं, आप ब्रश करते हुए पानी को वेस्ट करते हैं, ध्यान। और मैं हमेशा मैं और इससे चंद्रमा भी खराब होता है। पानी वेस्ट करने से पानी वेस्ट करने से चंद्रमा से खराब हो जाता है। आपको अपने कर्म ठीक करने हैं। आप दूसरों को बोल सकते हो सिर्फ, हम्म आप अपने कर्म ठीक करो, नहाते हुए पानी ना वेस्ट करो, ब्रश करते हुए शेव करते हुए ना वेस्ट करो। मैंने देखा बड़ी तेज तेज पानी चला के यूं, और जैसे टब भर लेते हैं लोग, टबों में नहाने लग जाते हैं, ये भी एक वेस्टेज ऑफ वाटर है। करेक्ट मैम, इनके लिए उपाय जिससे अपनी फैमिली ठीक कर लें ये। सिंह राशि वाले क्या करें? ये एक तो अपने घर में ईस्ट की डायरेक्शन में एक राइजिंग सन लगाएं, ओके पीतल वाह, का सन या फिर ब्रास का सन। ये तो कोई भी राइजिंग लगा सन कोई सकता है भी सर। लगा सकता है, सिंह ओके राशि वाले भी लगा सकते हैं, ये कोई भी लगा सकता है। इससे आपको नेम फेम गेन लाइफ में मिलेगा। और दूसरा क्या कहते हैं कि ये लोग क्या करें, अपने ईस्ट की डायरेक्शन में ही एक अशोका का एम्बलम भी लगाएं। ओके ठीक है, उसमें भी शेर की पिक्चर्स होती है। हाँ जी हाँ जी ठीक है, वाह, और एक शेर का स्टैचू, ठीक है, शेर का स्टैचू या फिर पैंथर का स्टैचू अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं और एनानी में भी रख सकते हैं। वाह। इससे भी इनको बहुत ज्यादा पावर बूस्टर मिलता है एक तरह से। इनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, इनकी हेल्थ भी अच्छी होती है, इनको कॉन्फिडेंस भी आता है। और बाकी देखिए, उपाय जो होते हैं ना, वो फिर जिस घर में सूर्य आया हुआ है ना, उसके भी उपाय होते हैं। हर घर में उपाय फिर चेंज पहले घर में अलग उपाय होगा, दूसरे घर में अलग दूसरे में होगा, अलग होगा, तीसरे तीसरे घर में होगा। वर्षफल में, गोचर में, है ना, महादशा बिल्कुल में, लगन पत्रिका में क्या है, तो वो पत्रिका देख के ज्यादा। मैं तो आज देखिए, जो हम आपको सारे उपाय बता रहे हैं ना, वो कोई कोई भी भी कर कर सकता सकता है है सूर्य अच्छा किसी करने भी राशि के लिए, सूर्य को अच्छा करने के लिए। जी और चंद्रमा को अच्छा करने के लिए चंद्रमा का उपाय कर सकता है। अब सूर्य को अच्छा करना है, तो आप पिता को हल्दी वाला या केसर वाला दूध भी पिला सकते हैं, मीठा डाल के। ओके अब पिता क्या है? सूर्य, बिल्कुल ठीक है जी। उसमें आपने दूध लिया, दूध हो गया चंद्रमा, उसमें मीठा डाला, मंगल हो गया। शहद भी डाल सकते हैं, दूध चीनी भी डाल सकते हैं। अगर शुगर है तो शहद डाल दीजिए थोड़ा सा। और अगर हल्दी डाली या केसर डाला तो बृहस्पति। सारे के सारे मित्र हो गए। कितने सारे ठीक हो गए आपके ग्रह? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, 4 ग्रह ठीक ठीक होने हो का गए। मतलब है आपकी हेल्थ, आपका काम धंधा, आपका पैसा, आपकी बरकत, बहुत बड़ा आपका इम्पैक्ट है। ऐशो आराम सब ठीक हो गया। 50% लाइफ ठीक हो गई है आपकी। बस 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 बस। अगर सर जिनके फादर नहीं है, मतलब स्वर्गवास हो चुका है, वो लोग वो फादर समान व्यक्ति किसी को पिलाएं। फादरसमान व्यक्ति, ब्राह्मण को पिला दें, क्योंकि लोग आप पूछेंगे, इसलिए क्वेश्चन मैं ब्राह्मण को पिला दें, कोई किसी ब्राह्मण पिता समान, कोई बिल्कुल। बुजुर्ग हो गया। कन्या राशि की तरफ चलते हैं। जी, कन्या, लगन और राशि। अब जैसे जिसका चंद्रमा 6 नंबर में होगा, वो हो गया कन्या राशि। अब ये लोग कैसे होंगे? वेरी वेरी इंटेलिजेंट, शार्प माइंड, चतुर, चालाक, इंटेलिजेंट, ओके तोबा तोबा। लेकिन ये सोचते बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग। और जब इंसान देखो, अब आपने सोचना शुरू किया, चलो यार ये काम शुरू करते हैं, इसमें हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, हमें ये फायदा होगा। फिर आप शुरू हो गए, अगर यार ये काम ना चला तो नुकसान हो जाएगा, मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मेरा यूं हो जाएगा, किया मेरा कुछ नहीं, सोच बहुत कुछ लिया। ये दिमाग वाह, से थक जाते हैं बेचारे। ये दिमाग से थका लेते हैं अपने मतलब आप को, और नेगेटिव हो जाते हैं। इनकी आंखें काली हो जाती हैं सोच सोच के, इतना सोचने वाले लोग तो होते कोई ग्रह सोचवा रहा होगा सर इन्हें, जो इनका खराब हो रहा बुध, होगा। बुध, बुध बुध देखिए, एक इंसान का ही दिमाग आजकल खतरनाक है। ऊपर से बातचीत चले जा रही है बस, और कोई बातचीत काम चलेगी, कुछ हो नहीं सोच रहा है। चलेगी, कल्पनाएं चलेंगी, होना हमाना कुछ नहीं है। ये लोग इंटेलिजेंट, शार्प माइंड होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते। दूसरे के यहाँ पर नौकरी कर रहे होते हैं। और बस दूसरा ये है कि ना इनको ना क्यों क्यों इनका चीजें डिले होती है, ये परफेक्शन ढूंढते हैं। अगर बस ये परफेक्शन ना ढूंढे, थोड़ा सा काम परफेक्शनिस्ट नहीं होते था। हैं ये, बहुत और मिथुन जबरदस्त। राशि वाले जो होंगे ना, वो क्या होंगे, परफेक्शन ढूंढेंगे, वो कहेंगे जैसे काम चला चल यार, चला आगे कि बढ़, काम आगे चल बढ़, रहा थोड़ा बहुत 21-22 चल जाएगा। एक्सरसाइज चल जाएगा। कन्या राशि वाले कहेंगे परफेक्शन चाहिए,
इनको परफेक्ट चाहिए, मतलब ये जोड़ गिलास भी रखिए। रखा है, ये ऐसे ही रखा होना ऐसे तो ऐसे, ये ये पर्दा ऐसे घर तो का ऐसे। एक बर्तन, एक एक जो रात को सोएंगी भी ना, अगर ये लड़कियां या लेडीज होंगी, तो घर का एक एक बर्तन, एक एक कपड़ा संभाल के सोती हैं। और दूसरा, इनको जो है ना, क्या कहते हैं कि कपड़े अगर इन्होंने पहने हैं, तो इनको मैचिंग बिंदी चाहिए, मैचिंग लिपस्टिक चाहिए, मैचिंग चूड़ियां चाहिए, मैचिंग ब्रॉच चाहिए, मैचिंग कपड़ा चाहिए, सब कुछ इनको मैचिंग चाहिए। तो ये बड़ी मैचिंग इतनी परफेक्शनिस्ट, परफेक्शन। परफेक्शन चाहिए, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो इसमें। तो फिर वो तो ये दूसरे में भी ढूंढने लगते होंगे तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती होगी। बस वो बस इनको बस। अपने जैसा बंदा मिल नहीं पाता, यहाँ पर इनकी गड़बड़ हो जाती है। तो इनके लिए क्या उपाय है मैम? क्योंकि कन्या के सामने आती है मीन राशि, तो अच्छा। मीन राशि है बृहस्पति की। वो कहती वो बेचारे बृहस्पति वाले जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो दीन दुनिया से परे हैं। और ये हैं सारे बुद्ध वाले दिमाग वाले। ये जो तुम क्या कर रहे हो, तुम लेटे हुए हो, तुम सो रहे हो, तुम टोकने आराम वाले, कर रहे हो, पिन 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 करने वाले। आराम कर रहे हो। परफेक्शन चाहिए ना, हाँ। टोका टाकी डबल। मैंने क्या, इंसान सोचेगा तो टोकेगा कितना, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, हाँ। आज तुमने घड़ी राइट की जगह लेफ्ट में क्यों पहनी है, आज आपने जूते यूं की जगह यूं क्यों रखे हुए हैं। हम्म, आप समझ रहे मेरी बात, समझ तो गया। सामने वाले के बग इसे माता, तो 2 मिनट बग इसे बैठने दे पिता, शांत से। बैठने दे। समझो, करेक्ट। आज आपने बनियान यूं क्यों पहनी है, आपने यूं कपड़े यूं क्यों पहने, आपने आज ये सामान वहां नहीं रखा, आपने यूं नहीं किया। गुस्से वाले भी होते हैं? इरिटेशन करने वाले होते हैं। गुस्सा नहीं होता, इरिटेशन ज्यादा होती है इनमें। अच्छा, ओके। जी 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 जी। इनके लिए उपाय मैम? इनके लिए उपाय ये होता है कि कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याएं होती है ना, वो या तो खीर खिलाएं, या फिर हरे रंग की चूड़ियां दें उनको, ओके। या फिर हरे रंग के कपड़े दें। या फिर सबसे बेस्ट उपाय क्या है इनके लिए, कन्या राशि वालों के लिए, ये छोटे छोटे बच्चों को, कन्याएं हो चाहे लड़के हो लड़कियां हो, उनको ये स्टेशनरी का सामान दें। अच्छा। स्टेशनरी का सामान, रबर पेंसिल शॉर्पनर कितने आराम से मिल जाते हैं, तो ये बस छोटी छोटी कन्या को दें। इनका परफेक्शन आएगी इनके अंदर। और इनके अंदर जो है ना, जीवन में आगे बढ़ने की एक जो चीजों में ऑब्स्टेकल्स आती है ना, वो आनी बंद हो जाएंगी। ओके। और इनका माइंड पीस लेवल पे चले जाएगा। जब इनके काम बनने लग जाएंगे तो फिर ये मस्त है, अच्छा, फिर इनको कुछ नहीं चाहिए। तो इनकी इरिटेशन खत्म हो जाती है। इनके लिए स्विच वर्ड सर? अब कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही प्यारा स्विच वर्ड, बुद्धम 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 बुद्धम। इससे पावर, कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, माइंड स्टेबल, शारीरिक रूप से बढ़िया, कामकाज से बढ़िया, बिजनेस, नौकरी, शादी, हर चीज में टॉपो टॉप। ओके, जी, मतलब सब चीज इनकी सेटल्ड हो जाएंगी इस चीज से। सेटल होंगी इससे। तुला राशि के बारे में जानना चाहूंगा, ये इन लोगों का नेचर कैसा होता है? साइन तो इनका तराजू वाला होता है, लेकिन क्या तोल रहे हैं ये आज आप बताएं। तो तुला राशि वाले जो होते हैं ना, ये लोग बड़े ना परफेक्शन वाले तो होते होते हैं, साथ में बड़े सुंदर भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, स्मार्ट भी होते हैं, एक्टिव भी होते हैं, कामकाज करने में तेज भी होते हैं। और ये जो है ना, इनका, इनकी जो जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा अगर 7 नंबर की राशि में लिखा हुआ है, 7 नंबर की राशि में है, तो वो लोगों की राशि जो है वो तुला राशि है। ओके। ठीक है। और ये लोग शुक्र से ऑपरेट होते हैं। और जो ये तुला राशि है, ये बैलेंस वाली राशि है। तो अगर ये सब्जी वाले के पास भी पहुंच गए ना, तो ये लोग ना तोल मोल के सब्जी लेके आएंगे। मतलब 20 रुपए के आलू 15 में दे दे। हाँ, 15 में दे दे, उसमें दे दे, उसमें दे दे, उसमें दे दे, ये कर देंगे। और अगर ये अपनी फैमिली के बारे में, ये बड़े फैमिली वाले पर्सन होते हैं। ये अगर आपके माँ और बीवी की लड़ाई हो रही होगी ना, तो माँ को अलग ले जाकर समझाएंगे, बीवी को अलग ले जाकर समझाएंगे, बीच में एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करेंगे ये। ठीक है, कि मम्मी तुमने ऐसे कह दिया, मैं तुमसे बात करूंगा, बीवी तूने ऐसे कह दिया, बैलेंस बना के चलेंगे। बैलेंस। इनका बैलेंस बड़ा जबरदस्त होता है। और ये लग्जरी में रहना चाहते हैं। ये कहते हैं भैया हमें भी एंजॉय करने दो, लग्जरी भोगने दो। अब ये जीवन में आए हैं ना, तो लग्जरी भोग के जाएंगे। इनको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, बड़ा फोन चाहिए। इनको नोकिया से नहीं चलेगा, इनको एप्पल से ही होगा। मतलब नीचे नहीं देखते ये लोग, हाँ। हमेशा महंगी चीज ही पसंद महंगी आएगी। चीज़ें पसंद आएगी। और क्या कहते हैं कि अच्छी अच्छी गाड़ियां लेने के शौक होंगे, सफेद रंग के कपड़े पहनने के बड़े शौकीन होंगे। अगर इनका शुक्र बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, मैम, तो ये होगा। तो सब कुछ अच्छा हो गया, कुछ तो नेगेटिव होगा मैम। नेगेटिव ये होता है, क्या कहते हैं मतलब कि नेगेटिव क्या, कुछ इनके ये लिए ये तो थोड़ा बस इनमें इनका एटीट्यूड घमंड होता है। एटीट्यूड घमंड होता कि है मैं बहुत जो ज्यादा। चाहता हूँ वो हो जाता है। इनमें एटीट्यूड क्योंकि इनको घमंड होता लग्जरी है, बड़ी जल्दी आए। बीच बीच में अपना एटीट्यूड और घमंड दिखा लक्ष्मी जाते माता हैं। की पूरी कृपा इनके ऊपर होती है, तो इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा घमंड भी आ जाता है कि हम बड़े सुंदर हैं, क्योंकि ये सुंदर होते हैं। और अगर ये नहीं भी सुंदर होंगे ना बचपन में, तो ये अपने आप को सुंदर बना देते हैं, बना बालों से, कपड़ों से ओके। और शरीर से ये सुंदर बना देते हैं अपने आप को।
तुला राशि वाले इनके अंदर ना एक बड़ा करिस्मेटिक जो है ना चार्म भी होगा जहाँ इनके भी अंदर, जहाँ जाएंगे होंगे। थोड़ा सा पार्टी की अट्रैक्टिव शान, पार्टी की शान, जैसे कोई सामने से एक आ गया तो वो तुला अगर बड़ा तैयार श्यार होके सुंदर बनकर कोई लेडी आई है, कोई जेंट्स आया है, उसके पास से माइल्ड सी परफ्यूम की स्मेल आ रही है, अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, तो समझ लो कि पार्टी में रौनक कर देगा पार्टी की वो। रौनक है ये, ओके, पार्टी की जान। तो जो इन्हें घमंड आता है इसके लिए क्या उपाय इन्हें करना चाहिए? घमंड के लिए तो देखिए कोई उपाय नहीं है वैसे, क्या कहते हैं कि ये अच्छी बात एहम है बहुत कि बुरी चीज है। आजकल तो ये देखिए कलयुग का जमाना है, थोड़ा घमंड रहेगा तो थोड़ा ठीक ही रहेगा, नहीं तो सब लोग आपको देखिए बेवकूफ बनाकर देखिए चले ये भी जाएंगे। गाय को चारा या हाँ जो हमने हरी सब्जियां बताई वो जी, खिलानी वही चाहिए 5 हरी सब्जियां जो बताई। 5 हरी हाँ, सब्जियां जो 5 बताई हरी सब्जियाँ खिलाएँ और साथ में इनको दही ज़रूर खाना चाहिए, अच्छा, और दही खाना चाहिए साथ में शहद डालकर। अगर ये दही खाएँगे तुला राशि वाले, तो इनका शुक्र बड़ा एक्टिव हो जाएगा, शुक्र बैलेंस हो जाएगा, और शुक्र कहीं पर भी नेगेटिव हो रहा होगा तो वो इनको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। दही के अंदर ये देसी खांड डाल के भी खा सकते हैं या फिर शहद डाल के भी खा सकते हैं। इनके लिए बहुत अच्छा होगा, शुक्रवार, बुधवार को तो ज़रूर खाएँ। हाँ एक शुक्र जैसे गाय को एक तो हरी सब्जियां चारा खिलाएं और अगर ये मजे लेना चाहते हैं बहुत आनंद लेना चाहते हैं तो नाभि पे खुशबू वाला तेल लगाना शुरू कर दे तेल, बिल्कुल मतलब हमें इत्र तो सुना है सर, वो तेल इत्र लगा लीजिए, इत्र लगा लीजिए। इत्र लगा लीजिए अच्छा, इत्र लगा लीजिए तेल तेल मैं इसलिए बोलता हूँ कि नाभि हमारा क्या है बुध बिल्कुल, लॉजिक लॉजिक पता होना चाहिए ना चीज का जी, खुशबू क्या है शुक्र बिल्कुल, और तेल क्या है शनि। शनि शनि, मैं तो तीनों पैसा मिल गए। माया सब बांध के रखना चाहता हूँ लोगों को बिल्कुल, जहां पैसा है मोह माया वही है और वही आनंद है बिल्कुल, तो बुध क्या हो गया बिजनेस है ना बुध क्या हो गया बिजनेस बिजनेस, नौकरी बुद्धि शुक्र क्या हो गया पैसा लग्जरी जरी, ऐशोराम और शनि करोड़ों रुपए करेक्ट, हाँ 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 तीनों ग्रह आपके ये ठीक हो जाएंगे इसमें खुशबू वाला तेल लगा के तो देखो मजे ही मजे। लगा के तो देखो मौजे ही मौजे। मजा ही मजा ही मजा मजा आ जाएगा। तो बुध की मदद से शुक्र भी अच्छा और शनि भी अच्छा हाँ, जैसे बकरी को चने हाँ, बकरी को चने खिलाने तो बुध भी अच्छा शनि भी अच्छा बिल- बृहस्पति भी अच्छा बिल्कुल, तो लॉजिक होना चाहिए हर चीज के पीछे बिल्कुल। ऐसे नहीं पत्ता जला दो पत्ता किस ग्रह का ये नहीं पता लेकिन जला लेकिन जला दो। जय भोलेनाथ सर इनके लिए स्विच वर्ड ही बता दीजिए जिससे इन्हें पत्ता जलाने की जरूरत ना पड़े, स्विच वर्ड बोल के अपनी जिंदगी सही कर ले। बिल्कुल 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 अब अगर आपने मजे लेने हैं जिंदगी के आनंद लेना चाहते हैं तुला राशि वाले तुला लगन वाले शुक्रम 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 ये बोलते ही पावर कॉन्फिडेंस शरीर स्वास्थ्य पैसा नौकरी बिजनेस शादी हर चीज परफेक्ट आनंद ही आनंद शुक्रम, परमानंद शुक्रम शुक्रम, शुक्रम शुक्रम अरे क्या बात है। वृश्चिक राशि की तरफ चलते हैं। मैम वृश्चिक राशि वाले कैसे होते हैं, इनके बारे में वृश्चिक बताइए। राशि वाले कैसे होते हैं कि ये जो है ना, मैंने आपको बताया ना कि जो कर्क राशि वाले जो है बड़ा सॉफ्ट, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा पानी है, वो है ना, बड़ा स्वच्छ पानी है। ये ठहरा हुआ तो पानी वृश्चिक है। राशि वाले ठहरा हुआ पानी है, इनकी गहराई को आप माप नहीं सकते। ये ऐसी राशि, यानी कि आपका चंद्रमा जो है 8 नंबर में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब आपकी राशि जो है वो वृश्चिक है। ओके, और ऐसे लोगों के मन में क्या चल रहा होगा ना, आप सोच नहीं सकते, ये कभी आपको बताएंगे नहीं। आप जितना मर्जी कर लो, और जब इन्होंने अपनी बात को बता दी तभी ये शांत होकर बैठ जाएंगे, नहीं तो ये शांत होंगे ही नहीं। मतलब मुंह पे ये कुछ मन ही मन मन में में कुछ। मन ही मन में इनके अंदर कुछ अंतर द्वंद चलता रहता है। और जो अगर ये अंतर द्वंद की अगर आपने इनसे बातें निकलवा ली, अगर इन्होंने इन्होंने क्योंकि वृश्चिक राशि के चंद्रमा वहां पर जाकर नीच का हो जाता है। बिल्कुल, तो जब चंद्रमा जैसा जो इतना अच्छा प्लेनेट है, जो इतना सुंदरता का प्लेनेट है, इतना भावनाओं वाला प्लेनेट है, वही जाके बुझ जाता है। वो सड़े हुए पानी में रहना ही नहीं चाहता चंद्रमा। तो ये लोगों को कहते हैं कि अपने मन की भावनाओं को बाहर निकालो, अपनी चीजों को करो, नहीं तो आप अंदर ही अंदर बीमार हो रहे हो। ओके, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है, आपकी देखिए, हेल्थ बातें खराब हो अंदर ही रही है। लेके देखिए बैठे जिस हुए बात हैं। बातें ये अंदर लेकर बैठे हो तो अंदर आपको जो यूनिवर्स क्या कहता है कि आप सब कुछ बाहर निकाल दो। सही बात है, आप जो है ना अपनी चीजों को अंदर मत निकाल, रखो, जैसे सोच वैसी ही आपकी बॉडी होती चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो तो पॉजिटिव पॉजिटिव, बॉडी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि पॉजिटिव हो जाओ। आप सब कुछ कहो, मेरा सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, मेरा सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं लाइफ में बहुत ग्रोथ कर रहा हूँ, मैं बहुत ग्रोथ कर रही हूँ, इस तरह से अच्छी चीज मैनिफेस्ट करनी है manifestation इन्हें। करनी है। और ये ये कैसे होते हैं वृश्चिक राशि वाले, क्या होते हैं बिच्छू। अब बिच्छू क्या करता है, ये डंक मारता है ना, तो ये आपको
कब डंक मार जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब सगे से सगे ये इंसान को भी। ये सगे से गुस्से सगे में गुस्से में गुस्से ऐसी में बातें बोल ये जाएंगे। अपने आप को भी बर्बाद कर सकते हैं और आपको भी बर्बाद हाँ। कर सकते हैं। ये कहते हैं तहस नहस हो जाए अब तो सब कुछ, बस अब डिप्रेशन आ जाता है। आड़ या पार वाली सिचुएशन नहीं चंद्रमा नहीं, यहाँ आर या पार नहीं, ये अपने आप को भी बर्बाद कर कि लेते हाँ मैं भी खत्म होऊंगा तेरे साथ। हाँ। हाँ तू भी खत्म हम हो। तो अब जैसे बेटे से अब ना जैसे एक ही relate घर हो गए में थे। मियाँ बीवी हो गए, हाँ लड़ाई होगी आपस की वृश्चिक राशि वालों की, तो कहते हैं होता बर्बाद होने दो, घर होता बर्बाद होने दो। अगर इन्हें डिप्रेशन आ गया, गुस्सा आ गया, अच्छा और इन्हें बीच बीच में डिप्रेशन, नीच हो का जाता चंद्रमा हो होता जाता है ना, है। तो इनको हो जाता है डिप्रेशन बीच बीच में। और ये ना एकदम से ना आप बैठे होगे बात कर रहे होगे, एकदम से ना जैसे इनको आप छेड़ोगे ना, ये आप पे फट पड़ेंगे एकदम से। अच्छा हाँ, जैसे क्योंकि बिच्छू। क्योंकि ये क्या करते हैं, पिछली बातें सोचते रहते हैं ये वृश्चिक राशि ये वाले। बड़ी बात है, इसको बड़ी लड़ाई में उठाया जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसे पुरानी बातों मैं को मैं मतलब लड़ाई में उठाने के नहीं लिए नहीं नहीं। नहीं नहीं, नहीं आपसे नहीं लड़ाई नहीं है। वो दूसरी आप राशि। जैसे आपकी वाइफ सपोजिंग हमने हम्म किया, उनकी वृश्चिक राशि है, ठीक है ठीक है, तो वो क्या कर रही है, वो बैठी हुई है, आप बाहर हो, ठीक है वो सोच रही है यार उसने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरी फ्रेंड ने ना मुझे ऐसे बोल दिया था, मैं जब 12th में थी, बैठी हुई है अकेली। 12th में। हाँ 12th में, मतलब जब मैं 12th में थी, जब उसने मुझे ऐसे बोल दिया था, मेरी सबके सामने बेइज्जती कर दी थी, अगर मैं उसको ऐसे बोल देती तो ऐसा होता, अगर मैं यूं बोलती तो यूं होता, ऐसे बोलती तो ऐसे बोलता। उतनी देर में उसे 1 घंटा हो गया उसी बात को सोचते हुए, वो चिढ़ गई है अंदर से, कुंदक में, गुस्से में। ये वृश्चिक राशि वाले होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। और उस पीछे से आप आ गए, हेलो जानू चलो कहीं घूमने चले, मैं नहीं जा रही, मैं बीमार हूँ, मैं फूट पड़ेगी, जिसमें इसको पता नहीं चलता मेरे ये तकलीफ है, मैं घूमने चलो, क्या मतलब है घूमने का। वो फ्रस्ट्रेशन 12th क्लास की, जो वो 1 घंटे तक सोच रही है, वो आपके ऊपर निकाल देगी। वाह संजीव जी क्या वाह, बात कही। मतलब नहीं ये समझ जो आइए कि वृश्चिक राशि वाले बताएं मुझे, ये इनको अपने अंदर ही अंदर परेशान है ये लोग। हाँ और फिर बाद में रियलाइज होता है कि गलत किया। होगा ही ना, लेकिन बताएंगे नहीं आपको। बताएंगे तो फिर तो और रिश्ता खराब हो जाएगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, रिश्ते ऐसे तो इनके खराब होते हैं। मतलब ये लोग पुरानी बातें सोच सोच के अपने दिमाग का दही कर लेते हैं। तो मैं इनको इतनी बुरी हालत। इनको क्या उपाय करना चाहिए इस चीज से बचने के लिए, मतलब रहेगा तो है ही लेकिन इसका इम्पैक्ट कम हो जाए। इनको गंगा जल पीना चाहिए, ठीक है, गंगा स्नान भी करना चाहिए, और साथ साथ में और इनको साक्षी अच्छे जी, दूध से नहाना और चाहिए। साक्षी जी, एक तो इनको जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं ना, वाह संजीव जी, उनको जरूर उनकी फीलिंग सेवा करवाना, करनी चाहिए। उनकी सेवा करवाओ। अच्छा कोई दान, उनको कोई पैसा पर्ची कटवा के आओ। उनको मेंटल रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं ना, वो चंद्रमा से कंसर्न होते हैं। ओके जिनके नीच के चंद्रमा होते हैं ना, उनको मेंटली डिप्रेशन, जी जी प्रॉब्लम, ये सब कुछ आती है। ओके जी जी जी, ये ए- बड़ा विडंबना वाली बात है। लेकिन अगर ये उस तरफ बढ़े और विधवा औरतों की सेवा करें, ये 2 चीजें कर लें वृश्चिक राशि वाले लोग, मैं कहता हूं इनको कोई शक्ति नहीं है रोक दे, कोई शक्ति नहीं है। इतनी इनके अंदर शक्ति होती है, बस ये अपने दिमाग से परेशान होते हैं। वो भी पुरानी बातों को ले लेके सोचते रहेंगे, बताएंगे नहीं किसी को और वो अंदर भी की। इसलिए जो मैम ने बताया ठहरा हुआ पानी है, वो वहीं पे ठहरा हुआ ही उस है। हाँ, ठहरा हुआ, इसका मतलब ये है, ठहरा हुआ है ठहरा हुआ पानी है है। उस पानी वक्त का- का, हाँ। उस वक्त का, बचपन का, जवानी का, वो ठहरा हुआ पानी है कि कभी भी वो उस ठहरे हुए पानी को फिर वो सोच सोच के सड़ा दिया ना। ठहरा हुआ पानी गंदा नहीं हो, सड़ नहीं जाता, बिल्कुल फंगस बदबूदार हो जाता है। फंगस लग जाती है उसमें। बस बस आप समझ गए बात इसलिए को। इनके शरीर ये है इसका मतलब ठहरा हुआ पानी का। इनके लिए स्विच वर्ड क्या होगा सर? स्विच वर्ड इनके लिए होम 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 होम। पावर, कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन सब ठीक, स्वास्थ्य ठीक, शरीर ठीक, शादी ठीक, काम धंधा ठीक, बिजनेस ठीक, नौकरी ठीक, वाह। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, परमानंद। धनु राशि की तरफ चलना चाहेंगे। धनु राशि वाले कैसे होते देखिए धनुराशि वाले जो होते हैं ना, बड़ा टारगेट लेके चलते हैं, टारगेट ओरिएंटेड लोग होते हैं ये लोग, जो है ना, इनका टारगेट लेके चलना है कि मतलब जैसे छोटी छोटी, जैसे आपने देखा था अर्जुन जो है वो मछली की आंख पे कैसे टारगेट लेके चल रहे थे, है ना, कि आंख पे निशान लगाना है तो नाक पे निशान लगाना है। तो ऐसे ही लोग अपने अपने टारगेट लेके चलते हैं और ये लोग अपने टारगेट को अचीव भी करते हैं। ये बृहस्पति की राशि है, ठीक है, बृहस्पति देव इनके देवता होते हैं। ओके अगर आपकी चंद्रमा, अगर आपकी कुंडली में, अगर आपकी चंद्रमा, अगर कुंडली के अंदर कहीं पर भी चंद्रमा अगर 9 नंबर में बैठा है, तो आपकी जो राशि है
वो आपकी धनु राशि है। ओके। ठीक है, तो ये बृहस्पति से कंट्रोल होते हैं। और बृहस्पति देव जो है आपको पता है कुंडली के 5 भाव होते हैं इनके पास में। तो जो बृहस्पति मैंने देखा है, क्या कहते हैं कि बृहस्पति यानी 9 नंबर वाली महिलाएं होती ना, उनका लोअर पार्ट यानी हिप एरिया थोड़ा सा हैवी होता है। ठीक ओके। है, तो ये थोड़ा सा मैंने देखा है बृहस्पति में, धनु लगन, धनु राशि वाली लेडीज में। और ये लोग टारगेट से चलते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इनको अपना पहले सोचते हैं, बाद में दूसरों का सोचते हैं। तो ये राशि है, थोड़े से ये लोग अपने सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, ये थोड़ा सा इनका साथ में है। और जो इनके धनु लिए राशि- उपाय क्या रहता है मैम? इनके लिए उपाय क्या करना चाहिए, इनको केसर वाला दूध पीना चाहिए। डेली? हाँ, हल्दी वाला पानी, केसर वाला दूध, ये 2 चीजें तो ये छोड़े ही ना। अच्छा। ठीक है, और हल्दी का पैकेट और बेसन का पैकेट, ये पंडित जी को मंदिर में देकर आए। हर पूर्णमासी को, हर कोई संक्रांति को या एकादशी को या अमावस्या को इनको देना ही देना लाइफ है। टाइम? और इनको पीपल के पेड़ पर जितना जल चढ़ाएंगे उतना इनके पितर जो है ना शांत होते चले जाएंगे। पीपल के क्योंकि- पेड़ पे जल या दूध, ये सबके लिए है, हाँ, अच्छा। ये सबके लिए है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने अगर बृहस्पति अच्छा करना है, बृहस्पति क्या होता है, बरकत, पैसा, धन, धान्य, स्वस्थ शरीर। ठीक है जी। और बृहस्पति हमारी पुरानी जद्दी जायदाद है, ओके। जो ना मिल रही हो जिसको, वो क्या करे, जाके पीपल के पेड़ पे दूध चढ़ाए, और जो उसका जो दूध बह के जो मिट्टी में मिलता है, उस मिट्टी को माथे पे लगाना शुरू कर दे। मैं कह रहा हूं इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, आपसे पैसा संभलेगा नहीं। अच्छा। अब इससे कौन कौन से ग्रह ठीक हो गए आपके, चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र। सीधे सीधे ठीक हो? कैसे, चंद्रमा दूध, ठीक है, बृहस्पति तो पीपल का पेड़, और मिट्टी क्या है, शुक्र। शुक्र। जय भोलेनाथ। आप भी सीख गए हो। बिल्कुल। ठीक है ना, और माथे पे तिलक कर दिया आपने, आपके तीनों ग्रह बल्ले बल्ले। और इसमें और मजा लेना है जी, तो आप इसमें चीनी भी मिला दीजिए, शहद मिला दीजिए। मैं कह रहा हूं मंगल। आपका मंगल भी ठीक, 4 प्लेनेट ठीक, तो पैसा, सेहत, प्यार, शादी, मोहब्बत, सब मैं कह रहा हूं खुशियां, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। इतने काम निपट जाएंगे आप सोच नहीं सकते, ऐसा होगा। डेली करना है? डेली कीजिए। इनके लिए स्विच वर्ड सर? अब इनके लिए स्विच वर्ड ऐसा दूंगा, मजा आ जाएगा। जी। धनु राशि वालों के लिए भ्रीम 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 भ्रीम, कॉन्फिडेंस, शरीर, नौकरी, बिजनेस, शादी, मैं कह रहा हूं स्वास्थ्य, हर चीज बढ़िया, एक A1 A1 टॉप ऑफ टॉप। स्टैंप लगा दी इसी के 8वां बाद। गेयर, बिल्कुल। जो अभी तक है ही नहीं हमारे यहाँ पे। बिल्कुल। जय भोलेनाथ। मकर राशि, मकर कैसे होते हैं? तो मकर राशि वाले कैसे होते हैं, मकर राशि वाले जो कैप्रिकॉर्न, अगर आप इनको देखेंगे जी। तो कैप्रिकॉर्न यानी कि अगर आपकी कुंडली के अंदर अगर आपका चंद्रमा जो है वो 10 नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो आपकी मकर राशि है। ओके। तो मकर राशि वाले कैसे होंगे, ये मगरमच्छ के समान होते हैं, इनका साइन होता है मगरमच्छ। ठीक है, तो ये लोग क्या होते हैं, जैसे मगरमच्छ को आपने देखा है, आराम से शांत बैठा रहेगा, बैठा रहेगा, बैठा रहेगा। आपने वो एक मीम भी देखा होगा, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं लक्कड़, वो कहते हैं नहीं, वो है मगर, मगर। कहते हैं लक्कड़, नहीं, मगर, मगर। कहते हैं लक्कड़, मगर, वो कहता है उसके ऊपर चढ़ता है तो मगर खा जाता है। करके मगर जो है खा जाता है। वो कहते हैं नहीं, मगर 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 दूसरा आता है, वो क्या? कहते हैं लक्कड़, कहते हैं नहीं मगर। तो ये तो बड़ा अच्छा देखा था मैंने। इनको छेड़ना नहीं है मतलब? छेड़ना नहीं है इनको, बस आपने छेड़ दिया ना तो बस फिर ये ऐसे छेड़ेंगे कि आपको जो है ना फिर वो छेड़ देंगे। तो ये शनि की राशि है, शनि देव इनके वो होते हैं, देवता होते हैं। जी। तो अब ये मकर राशि वाले क्या होते हैं, इतने मेहनती मजदूर, ये कोट पैंट पहन कर ना, ये ना गाड़ी के नीचे बैठकर अपनी बैटरी वो जो है ना गाड़ी की स्टेपनी चेंज कर लेंगे, इतने मेहनती होते हैं ये, बिल्कुल मजदूरों की तरह काम करते हैं अपने ऑफिस में। अगर ये कोई बॉस भी है ना तो ये मकर राशि वाले, ये उनके साथ में भी अपना जो है ना साथ में वो भी बन जाएंगे। दिल के ही बहुत साफ होते हैं? दिल के बहुत साफ होते हैं, क्योंकि शनि की राशि है और इनको जीवन में मिलता ही बहुत कुछ है। अच्छा। अगर क्योंकि मेहनती होते हैं और ये टॉप पे, आपने देखा होगा बहुत टॉप पे जाते हैं, इनकी सलाह लेनी चाहिए? बहुत अच्छी लेनी चाहिए। अच्छा। मकर राशि वालों से बहुत अच्छी सलाह देते हैं ये, इनकी सलाह लो। और ये जो है ना शनि प्रधान है तो बहुत ही बढ़िया और रहेगा। टफ बहुत होते हैं इंटरनली, रफ वेरी टफ। आज देखने में पता कैसे लगेंगे, ढीले ढाले। लोग सोचते हैं कॉम्पिटिटर ही नहीं है हमारे। अच्छा। हाँ जी, और ये ऐसा मौके पे चौका मारते हैं ना, सारे रात दुनिया हिल जाती है कि ये क्या किया कहोगे? तूने, एकदम ओके। से क्या चमत्कार किया है।
हाँ मतलब ये बहुत फास्ट होते हैं, छुपे रुस्तम कह सकते हैं छुपे उनको। रुस्तम होते हैं और वेट करते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी का, और मौका मिलते ही चौका, बचने का मौका नहीं देते किसी को, मतलब फिर सब खत्म खत्म। और देखने में लगेगा टूट जाएंगे बड़ी जल्दी, कि ये कौन है, ये मुझसे क्या compete करेगा। नहीं इमोशनली भी लगेंगे टूट जाएंगे, अच्छा। क्या है ये, कुछ नहीं है, ढीले ढाले, इमोशनली भी टूट जाएंगे। इमोशनली, फिजिकली, इंटरनली इतने स्ट्रांग होते हैं ना, किसी भी कंडीशन में रख लो, किसी भी इमोशनल सिचुएशन में डाल दो, टच से मस नहीं होते। अच्छा जी। वेरी टफ भैया, मैंने देखा मकर अगर राशि इन्हें वाले। और टफ होना है जो जुड़े हुए हैं, इनके लिए स्विच वर्ड बता दें सर। इनका इतना जबरदस्त स्विच वर्ड है वैदिक का, जी। शम 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 शम। मैं कहता हूं पावर, कॉन्फिडेंस, हेल्थ, शरीर, नौकरी, बिजनेस, शादी, ग्रोथ, पैसा, हर चीज ठीक इनकी इससे अच्छा। गारंटेड। 101 नहीं 1001% की गारंटी है। ओके। मजा ही मजा। इनके लिए उपाय क्या करना उपाय चाहिए? क्या करना है इनको, जैसे कि शनि का कारक कौन होते हैं? मजदूर। मजदूर। तो मजदूरों को आप ब्रेड पकोड़े, कचौड़ी या समोसा, इन तीनों में से कोई भी एक चीज खिलाइए, इससे शनि बहुत खुश हो जाते बहुत हैं। खुश होता है। और जो आपके कॉबलर्स होते हैं, जो हमारे जैसे जूते पॉलिश करने वाले कॉबलर होते हैं, शनि को प्रसन्न करने कॉबलर को आपने जूते की पॉलिश देनी है, साथ में ब्रश देना है। इससे शनिदेव बहुत खुश होते हैं। और साक्षी आपको जी, करो- ये वाला उपाय हर कोई कर सकता है जो हाँ, आप बता रहे शनि को मनाने के लिए हैं। अगर शनि को मनाना है आपने, हम्म। तो जैसे मोची होते हैं ना, जी मोची, जी। उनको ना वो दे दीजिए पॉलिश अच्छा। और ब्रश डोनेट दान में। डोनेट कर दिया। मैं कहता जितनी हूँ पर वो पॉलिश करता जाएगा, चमकाता जाएगा, आपकी किस्मत आगे चमकती चमकता चली जाएगी। अच्छा। ओए होए। लंगर में दान करो, फिर वो अपनी कुंडली के हिसाब से दो दान कि क्या कुंडली में देखिए, दान बनता हम वो उपाय बता रहे हैं इस समय कि कोई भी कर सकता है, उसका नुकसान नहीं है। और लोग बाग ना पता क्या कर रहे हैं आजकल जी। पॉडकास्ट में, मैं आपको बता जी। दूं, गलत कर रहे हैं। उल्टे सीधे सारे उपाय बताए जा रहे हैं जो नुकसान दे सकते हैं, फिर उसके लिए पत्रिका दिखा के करें। ये तो कोई भी कर सकता है, ये- जो हम उपाय फीडिंग अभी वीडिंग तक के तो बता रहे हैं ज्यादातर, अभी तक जितना हमने किया है उसमें मैं कहूंगा 50 रुपए से ऊपर कोई उपाय नहीं है। मतलब ही नहीं बस। मिलता। मतलब 50 रुपए भी बहुत बड़ी वैल्यू बोल रहा हूँ एक लेकिन तरीके से। इन उपायों से घाटा नहीं है, घाटा नहीं है। घाटा नहीं है। कुंभ वाले क्या करें मैम? तो कुंभ राशि जो है, अगर आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर आपका 11 नंबर में बैठा हुआ है, तो आपकी राशि कुंभ है। ठीक है। इस वक्त कुंभ राशि वालों की 7.5 चल रही है, मीन राशि वालों की 7.5 चल रही है, और मेष राशि वालों की 7.5 चल रही है। ओके। तो ये तीनों जो है 7.5 कवच जरूर पहने, ओके। ठीक है, क्योंकि 7.5 कवच पहनने से इनको बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा क्या कहते हैं कि अब देखिए कुंभ वाले कैसे होते हैं, ये घड़ा फुल ऑफ इमोशंस, ठीक है, लेकिन ये शनि की तरह बहुत ज्यादा मेहनती, शनि की दूसरी राशि है, ये मेहनत करने वाले हैं, बहुत ज्यादा मेहनती है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, एक्टिव है, कामकाज करने में तेज है, और बड़ा आगे की लेवल की सोच के चलते हैं कि ये इंसान से मुझे क्या फायदा होगा, क्या आगे की सोच के। अगर ये आज आपसे हाथ मिला रहे ना, तो ये आगे की लेके चल रहे हैं कि वो फोटो मैंने खिंचवा ली है, तो मेरे आगे जाके काम आएगी, ऑफिस में जो लगा। सोचते हैं वो सही होता है या सिर्फ सही भ्रम होता होता है, है? सही होता है, सही होता है, सही होता है। सही होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, बहुत मेहनती होते इमोशंस, हैं, इमोशंस और ज्ञान से भरे हुए। भरे होते ओके। हैं, और इनके इमोशनल भी हैं और ज्ञान से भरे हैं। गरीबी से अमीरी इनकी तरफ आते हैं, ये लोग गरीबी से उठ के आए हुए हैं। कई कई फुल मेहनत करके आए हैं। जैसे कई, मैं आपको यूट्यूब पर बता दूं, उनका नाम, उनकी कुंभ राशि है, और उन्होंने देखोगे 4 साल पहले उनकी अगर आपने वीडियो देख ली, अब वो आपको कैसे लग रहे थे, और 4 साल के बाद उनकी वीडियो देख लो कैसी, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है ये। तो उनके अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो ये कुंभ राशि वाले जमीन से उठ के आसमान पे जा आते हैं ये, तो ये अच्छी राशि है। और इनके देवता जो है वो शनिदेव है। शनिदेव तो आपको पता ही है कि कैसे हैं शनिदेव। तो अगर आपका कुंभ राशि में अगर आपका शनि बैठा हुआ है और राशि आपकी कुंभ है, और आपको 7.5 भी चल रही है, तो 7.5 के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको पीपल के पेड़ की जल की सेवा करनी चाहिए, और ऐसा पीपल का पेड़ ढूंढना चाहिए जिसकी सेवा कोई ना कर रहा हो। अच्छा। वाह। सूखा हुआ पीपल का पेड़, ठीक है, कोई ऐसा पेड़ जिसकी उसकी सेवा कोई ना कर रहा हो, ऐसा बूढ़ा ही व्यक्ति, पीपल का पेड़ बूढ़ा व्यक्ति है, मतलब अपनी सेवा से उसको जवान करो। उसको जवान वाह, कर, वाह। अपनी सेवा से उसको जवान कर दो। मैं कहती हूँ जैसे जैसे उसके अंदर हरे हरे पत्ते आते जाएंगे, आपकी जिंदगी में भी हरियाली आ जाएगी। वाह मैम, जो मतलब बहुत अलग उपाय बताया आपने, बहुत अरे अलग। सारे हरे पेड़ को तो सब हरा कर रहे हैं, सही बात है। सूखे हुए पेड़ की, पीपल के पेड़ को हरा करो ना, तब तो माने भी। उस पेड़ को हरा करने से फिर मिलेगा आपको शनिदेव की असली कृपा। फिर कहते हैं ना करोड़पति अरबपति बनाते हैं शनिदेव, वो देखना। इनकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है?
इनकी लाइफ में ये होती है कि अगर ये इमोशनल बैलेंस अपना इनको हिलाना नहीं है, अगर ये ज्यादा इमोशंस के अंदर बह गए तो फिर ये बह गए, अच्छा फिर ये उठ नहीं पाते, फिर मकर वाले इनसे आगे निकल जाते हैं। तो इनको अच्छा इमोशंस को अपने बैलेंस करके चलना है, बस इनके लिए यही मैरिड लाइफ condition है, वगैरह ठीक होती है मैरिड लाइफ ठीक रहेगी। और बाकी जो है ना, देखो मैरिड लाइफ तो देखिए बहुत सारी वो चीजों फिर पे डिपेंड जन्म करती है। पत्री जन्म ऐसे पत्रिका नहीं को चेक कि करेंगे तो क्या मैरिड कौन लाइफ से ठीक ग्रह कहाँ रहेगी। कहाँ हाँ, बैठे हैं वो सब। ऐसा नहीं है कि अगर हमने बोल दिया कि अब भाई ये कुंभ वाले हैं ये भाई तरक्की तरक्की करेंगे, ऐसा नहीं है। कर्म स्थान 10वां घर भी तो देखना है, बिल्कुल शादी 7th हाउस वो देखना है ना, बच्चे, पढ़ाई 5th हाउस 2nd हाउस, है ना। करेक्ट। इनके लिए स्विच वर्ड क्या है? अब कुंभ वालों के लिए स्विच वर्ड हम 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 ये स्विच वर्ड बोलते ही पावर, कॉन्फिडेंस, शरीर, हेल्थ, नौकरी, बिजनेस, शादी, सब कुछ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, वाह ये बोलना शुरू कर दे। लेकिन थोड़ा टाइम बोलना पड़ेगा, फिर उसके बाद मजे ही मजे, मजा ही मजा, आनंद ही आनंद। मतलब मैं तो कहता हूँ हमने इतने सारे स्विच वर्ड डिस्कस करे हैं, जी, अगर आपको बोलने से मजा आ रहा है लाइफ में तो बोलते रहो ना जिंदगी भर, कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा आपकी जवान है, आपको मुंह ही तो हिलाना है बैठ के, बस। लेट के बोल लो। है? बस। मीन राशि की तरफ चलते हैं, ये कैसे होते हैं? तो मीन राशि वाले जो होते हैं, ये जो है अपने मछली देखी है, मछली का साइड बना होता है बिल्कुल। बीच वाली। तो मछली वाली मछली कैसे होती है? चलपटी। खाया पिया खिसके, हाँ हम यार किसके। बिल्कुल। तो ऐसे होते हैं मीन राशि वाले, अपना पहले देखेंगे बाद में आपका देखेंगे। वैसे ये बृहस्पति की दूसरी राशि है। एक अच्छा राशि बृहस्पति की धनु है और एक है ये मीन। अब मीन के पास में जो पानी है वो समुद्र का पानी है। नहीं, समुद्र क्या करता है, सारा गंद निकाल के बाहर फेंक देता है, उसको कहता है मुझे कुछ नहीं लेना देना, तुम जितना मर्जी मेरे अंदर डालोगे मैं सारा तुम्हारे ऊपर भाग दूंगा। सेल्फ तो सेंटर। सेल्फ सेंटर्ड अच्छा। होते हैं ये। और मीन राशि भी जो है ना, ये भी खारा पानी है, ठीक है, ये भी पानी वाली जल तत्व की राशि बिल्कुल। है, लेकिन ये समुद्र का खारा पानी वाली राशि है। ओके। तो यहाँ पर जो है ये मीन वाले लोग जो होते हैं बृहस्पति से ऑपरेट होते हैं। अब ये बृहस्पति धनु राशि वाला बृहस्पति अलग है, मीन राशि का बृहस्पति अलग है। जैसे ठीक है जी। इनके नाम में ही मीन आ रहा है, तो ये मीन आ मीन रहा है, मीन तो होते हैं। मीन होते हैं, बहुत ज्यादा मीन होते तो हैं। मछली का मैंने आपको बता ही दिया, खाया हाँ। पिया किसके, अब कूदता होगा पूछ हिला के पागल हो जाएगा। वो आपने उसको खाना दे दिया, और ये तो मछली है, खाना खाया खिसके आगे चली गई मछली। आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी मछली को खाना दिया था मैंने, सही बात। कहाँ भाग गई वो। ये होते हैं मीन राशि वाले, तो ये अपना काम निकाल के आगे निकल जाते हैं। देखो कलयुग है, थोड़ा सा ऐसा रहना भी पड़ता है, तो मैं किसी भी राशि को खराब लेकिन नहीं अगर मैं कहती, ज्यादा भी हो जाते होंगे तो लेकिन इनकी ये लाइफ ज्यादा में हो प्रॉब्लम हो जाती जाती है, है। अब कलयुग है तो सेल्फ सेंटर्ड इंसान ही तो जीतेगा। हाँ। ये आखिरी में तो जीतेंगे तो यही ना, मतलब से चलेंगे, बिल्कुल। अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेगा इंसान, गलत नहीं करेगा, नशे पत्तों में कम पड़ेगा, और ध्यान रखेगा नुकसान ना हो, बिजनेस ढंग से करेगा। ये पढ़ सकते हैं नशों में? देखिए वो फिर पूरी पत्रिका। अच्छा, वैसे नहीं। हाँ, पिलाने वाले ग्रह दूसरे। लाइफ में कॉमन प्रॉब्लम क्या होती वृश्चिक है? राशि वाले एक बात। ज्यादा नशों में पड़ते हैं, वृश्चिक राशि वाले ज्यादा नशों में पड़ते हैं। नीच के चंद्रमा वाले। आपने बोला ना नशों में कौन पड़ता है, हाँ नशों में वो इंसान पड़ेगा जिसका चंद्रमा खराब होगा, राहु खराब होगा, चंद्रमा से भी ज्यादा शनि। उसका, चंद्रमा से भी ज्यादा उसका बुध खराब होगा, अच्छा, क्योंकि उसकी बुद्धि कॉमन सेंस ही नहीं है, उसको नशा ये करना मैं है। कर क्या रहा हूँ और मैं? चंद्रमा नीच का होगा तो वो नशों के अंदर पड़ता चले जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा मुझे कितना लेना है, इमोशंस में कितना लेना है। कंट्रोल नहीं होंगे ना, Emotions भावनाओं पे। कंट्रोल ही नहीं है, उसको पता नहीं चल रहा मुझे कितनी पीनी है कितनी नहीं पीनी है। बिल्कुल। और ऊपर से कौन पिला रहा है, राहु केतु शनि राकेश, जिसको मैं बोलती हूँ राकेश है ये, राहु केतु शनि राकेश है ये, बिल्कुल। राहु ही पिलाता राकेश कहेगा बेचारा मुझे बदनाम कर दिया आपने, मैं किसको क्यों पिलाऊंगा तुमको। है। ठीक है जी, तो ये तो है। मीन वालों की लाइफ में प्रॉब्लम क्या होती है? मतलब इन्हें किस चीज से सबसे ज्यादा सेटबैक्स, या अपने अंदर ही अपने को कोसते हैं, क्या करते ये हैं? जो है ना कोसते नहीं है, ये इनको बस अपने मोटापे से, अपने मोटापे को मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि मीन राशि है, बृहस्पति की राशि है, तो ये फैलते ज्यादा है। अच्छा, इनको जो है ना थोड़ा खाने पीने की ईटिंग हैबिट्स पे इनको कंट्रोल रखना चाहिए अपनी, और इस चीज का ध्यान इनका रखना उपाय चाहिए। क्या होगा? मैं और इनका उपाय ये होता है कि कहते हैं कि बृहस्पति को जितना अच्छा रखेंगे उतना ये सही रहेंगे। तो इनको क्या करना होता है कि कहते हैं कि जैसे कि मीन राशि वाले हैं, ये गुरुद्वारे में जाएं, ठीक है, लंगर लगाएं, गुरुद्वारे में लंगरों में दें खाना पीना, और बृहस्पति यानी ब्राह्मण की पूजा करें, ब्राह्मणों को कुछ भी वस्त्र वगैरह दें, और सफेद धोती काली किनारी वाली दें, जितनी जी। ब्राह्मण को देते ओके। रहेंगे उतना सही रहेगा, क्योंकि इनका केतु भी, अगर केतु को बना लिया तो बृहस्पति मान जाता है। अब इसमें बृहस्पति को एक तो आपने जो सफेद धोती काली किनारी वाली, मतलब ये केतु की होती है, अच्छा, तो मतलब चेले की मदद से गुरु को प्रसन्न कर दिया। हाँ लॉजिक क्या है? गुरु को प्रसन्न करना, हाँ। और चेले कैसे भी हो, और चेले के थ्रू करा लो उन्हें तो और भी बढ़िया है ना, कि चेला सिफारिश
अपने आप सिफारिश लगवा दी, सिफारिश, बिल्कुल है ना। एक बॉस है, एक बॉस है, आप बॉस के एक पास नहीं एक जा पा रहे, सीधा नहीं आप जा पा रहे, गुरु के तो पास नहीं जा पा रहे, आपने चेले को बोल दिया, चेले को अप्रोच यार। चेला जाके गुरु को बोलेगा यार ये बंदा बड़ा अब आप इस बात को माने ना माने, जो मंदिर के पुजारी होते हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा खुश कर दो तो वो आपको भगवान तक ले जाते हैं। हाँ। ये सच्चाई है, कलयुग है। आप बाकी बिहारी में जाके देखो, बाकी बिहारी में क्या होता है, वहां जो बाके बिहारी के जितने भी सेवक हैं, चेले ही है ना, वो आप पंडित वगैरह, 1000 रुपए दोगे, देखो अंदर से वाला आगो आपको माला भी चढ़वाएंगे, फिर माला भी वीआईपी दर्शन हो जाएंगे। वीआईपी तो दर्शन। ये देखिए लाल किताब कैसे लेके जाती है, कलयुग में लिखी गई है ना, कैसे ले गई ना आपको। आपने अब मीन वालों के लिए बृहस्पति उनका स्वामी है, जी उसको प्रसन्न करने के लिए केतु की मदद ले ली, वाइट धोती काली किनारी वाली जाके दी बृहस्पति को, बृहस्पति खुश, क्योंकि मेरे चेले के थ्रू। और संजय जी इसी ज्ञान को जो है ना हम बढ़ाना चाहते हैं, इसी ज्ञान को, ये जो लाल किताब का जो ज्ञान है ना, वो इतना गहरा ज्ञान है, और हम कहते हैं कि हमें थोड़ी बहुत जो नॉलेज है अपने गुरुओं की जगह से, थोड़ी बहुत नहीं, आप लोगों को बहुत नॉलेज है। मतलब मैंने इतने मैंने अभी तो बेसिक से मैंने बात करी, बेसिक्स में अगर आप ये अभी तक आपने कितने सारे पॉडकास्ट किए होंगे, इतनी गहराई में किसी ने समझाया आज तक आप? सर जो लॉजिक्स पे जो आज बात करी ना, आज अलग लेवल की बातें हुई हैं। सही बात है। इसी के साथ सर मीन वालों के लिए स्विच वर्ड, अब मीन राशि वालों के लिए स्विच वर्ड ओम 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 ओम। पावर, पैसा, नौकरी, बिजनेस, शादी, हेल्थ, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया।